प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यद्यपि आप सभी को ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम तरीके से आपको अवगत करा दिया गया है कि हमारे यहाँ जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट आदि की जो प्रिपरेशन होता है या जो तैयारियां कराई जाती हैं, इनकी कक्षाएं पूर्व से भी चल रही हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन के कारण पुनः आप लोगों को बता दिया गया है एड्रेस जहां पर चल रही हैं। और ख़ास करके यह जो टीजीटी की कक्षाएं हैं ये 20 मार्च से क्रियान्वित हो गई हैं। और विगत अभी 2 दिन पहले, यद्यपि सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी की जो कक्षाएं हैं उनको क्रियान्वित करने के पहले ही आपके आईक्यू को मापने के लिए हमारे संस्थान में टीजीटी संस्कृत के 125 क्वेश्चन का टेस्ट कराया गया। और इस टेस्ट में बहुत प्रभुत मात्रा में लोग उपस्थित रहें। अपना अपना ज्ञान अनुभव इस टेस्ट के माध्यम से लोगों ने शेयर किया। लेकिन किसी भी परीक्षा के पश्चात जब भी हम कोई परीक्षा देते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका परिणाम कब आ रहा है, कितने मार्क्स सही हुए, क्या हमारा परफॉर्मेंस रहा, इन सारी बातों को जानने की बड़ी ही उत्सुकता रहती है। यद्यपि सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश स्तरीय विद्युत की जो समस्याएं व्याप्त थीं उसके कारण आंसर की प्रोवाइड नहीं की जा सकी, लेकिन आज हमने आंसर की प्रोवाइड करा दी है। लेकिन उसका व्याख्यान रूप में जो आंसर की का व्याख्यान है वो आज हम सोच रहे थे कि आप लोगों की उत्कंठा का शमन करने के लिए क्रमशः एक एक क्वेश्चन का विकल्पवार उत्तर बताते चलें, ताकि हर क्वेश्चन का क्या उत्तर हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, आप लोग व्याख्या के तरीके से आप उससे अवगत हो सकें। तो विलंब न करते हुए आइए हम लोग प्रश्न और विकल्प पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है उचित कथनम चिनुत। उचित कथनम चिनुत अर्थात जो उचित कथन है उसका चयन करते हैं। जो 4 विकल्प दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में, कौन सा इसमें उचित है, कौन अनुचित है, उसका हम चयन करेंगे। तो लिखा गया है पहला ऑप्शन ए में उत्तरम च तत् रामचरितम। दूसरा है उत्तरम रामचरितम यस्मिन् तत्। सी विकल्प है उभव। लास्ट और डी का विकल्प है केवल प्रथम। तो यहाँ पर उत्तर रामचरितम जो शब्द है, जो हमारा ग्रंथ है, इसकी व्युत्पत्ति के रूप में विकल्प को रखा गया है उत्तरम च तत् रामचरितम। यह भी सही है, क्योंकि हम जानते हैं उत्तरम च तत् रामचरितम, यहाँ पर समास के रूप में देखेंगे तो कर्मधारय समास बनता है, उत्तरम च तत् रामचरितम। तो उत्तर हमारा जो ए वाला है सही है। लेकिन क्रमशः आगे बढ़ेंगे तो बी में देखेंगे उत्तरम रामचरितम यस्मिन् तत्, अर्थात ऐसा काव्य, ऐसी कृति जिसमें राम के जीवन चरित्र के उत्तर भाग का वर्णन किया गया हो। उत्तरम रामचरितम यस्मिन् अर्थात जिसमें वर्णन किया गया है वह कौन सा काव्य है, वह कौन सा ग्रंथ है, अर्थात उत्तर रामचरितम। यह भी सही है। और विकल्प सी है उभव। जब ए भी दोनों सही है तो उत्तर हमारा हो जाएगा सी विकल्प सही। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे विंदेम देवताम वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। यद्यपि इस श्लोक के पंक्ति से सभी लोग अवगत हैं कि महाकवि भवभूति द्वारा विरचित जो उत्तर रामचरित नाटक है, उस नाटक का पहला ही श्लोक है जिसको हम कहते हैं मंगलाचरण। लेकिन नाटक का मंगलाचरण होने के नाते इसको हम लोग नांदी भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकम। शेष लाइन आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया अस्मिन् वाक्ये पूर्वेभ्यो पदस्य को अर्थ। अस्मिन् वाक्ये पूर्वेभ्य यानी पूर्ववर्ती, चूँकि वहाँ पर लिखा गया है इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो, अर्थात बताया गया है यहाँ पर भवभूत जी के अपने पूर्ववर्ती कवि, जैसे वाल्मीकि हैं, वेदव्यास हैं। और सस्पेंस होता होगा आप लोगों को भारव के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि भारव जी का जो समय रहा, काल रहा, वह लगभग 560 ईस्वी के पश्चात रहा, यानी 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और भवभूत जी का जो समय है वह 7वीं का उत्तरार्ध रहा। इसलिए उन्होंने अपने सभी पूर्ववर्ती कवियों का
नमस्कार किया है, प्रणाम किया है, तो वाल्मीकि पूर्ववर्ती थे, वेद व्यास भी पूर्ववर्ती हैं, साथ साथ किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचनाकार जो आचार्य महाकवि भारव जी हैं वे भी 560 ईस्वी होने के नाते वे भी उनके पूर्ववर्ती हैं। इसलिए पूर्वेभ्य पद से तीनों लोगों का भान हो रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो विकल्प है वह डी उचित है, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हम देखेंगे कि एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। आप लोगों ने देखा होगा कि तीसरे उत्तरामचरितम जो ग्रंथ है उसके तीसरे अंक के अंतिम लास्ट सेकंड जो श्लोक है, इसमें हम करुण रस की महिमा या उसकी उत्तमता के लिए बताया गया यहाँ पर कि करुण रस ही एक ऐसा है जो अपने विभिन्न दशाओं में प्राप्त होता रहता है। जैसी अवस्था होती है वही करुण रस ही ऐसा रस है, कभी वीर, कभी शोक, कभी किसी प्रकार से वो कन्वर्ट होता रहता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, पूछा गया है कि अस्मिन् श्लोके छंदः वर्तते, इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो पहला लिखा गया है वसंत लतिका। यद्यपि सब पढ़े हैं, सब जानते हैं कि वसंत तिलका छंद होता है। और दूसरा लिखा गया है द्रुत विलंबित, तीसरा है उपजाति, चौथा है न कोपी। सबने देखा कि वसंत तिलका छंद है इसलिए लोगों ने लगा दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को रखने का पर्पज़ ये था कि आप लोग वर्तनी पर भी विशेष ध्यान दें कि अचानक क्वेश्चन को बिना सही से पढ़े स्पष्ट रूप से आगे बढ़ जाएं, कहीं गलती परीक्षा में नेक्स्ट टाइम ना हो ऐसा, इसलिए इस उद्देश्य से ऐसा विकल्प रखा गया है। तो वसंत तिलका छंद तो है लेकिन लिखा गया यहाँ पर वसंत लतिका, परिणामतः यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी द्रुत विलंबित लोग पढ़े हैं, द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, उपजात भी पढ़े हैं कि अनंत रोदित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजायस तथा। तो ये सारे विकल्प तो हो गए नहीं, वसंत तिलका होता लेकिन वहाँ पर वर्तनी गलत लिखी गई है, जो वर्ण है आगे पीछे कर दिए गए हैं, परिणामतः न कोपी, कोई भी छंद नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रिया शोको जीवम कुसुमम इव घर्मो ग्लपयति केनोक्तम कम प्रतीच। यानी यह जो श्लोक है किसके द्वारा कहा गया है और किसके प्रति कहा गया है। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, उत्तरामचरितम के जो तृतीय अंक है उसमें कपिल देव द्विवेदी की जो पुस्तक है लगभग 30वां श्लोक होगा, उसमें लिखा गया होगा कि इदम विश्वम पाल्यम विधिवद अभियुक्तेन मनसा प्रिया शोको जीवम कुसुमम इव घर्मो ग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागम बिल्पन विनोदो अप्य सुलभ तद अद्यापि उच्छ्वासो भवति ननु लाभो ही रुदितम। तो यहाँ पर लिखा गया पहला ऑप्शन तमसा या सीताम प्रति, तमसा का है सीता के प्रति, दूसरा है प्रियंवदा या शकुंतलाम प्रति, तीसरा है प्रियंवदा अनुसुयायो शकुंतला प्रति दोनों के, और लास्ट में लिखा गया है डी बी सी दोनों। तो यहाँ पर आपको बता दें हम कि तमसा की उक्ति है, उस 30वें श्लोक में तमसा ने कहा है सीता के प्रति। अगर यहाँ पर राम विकल्प में दिया हो गया होता तो राम हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर सीता को कहा गया है सीता या तमसा या सीताम प्रति। तमसा की उक्ति है सीता के प्रति है, अर्थात प्रिया का जो शोक है, प्रिया सीता का जो शोक है कर रहे हैं वह राम के हृदय को पुष्प के समान, जिस प्रकार से करें कि पुष्प को धूप सुखा देता है, उसी प्रकार से प्रिया जो सीता हैं उस सीता का जो शोक है वह राम के हृदय को सुखा रहा है, इसलिए तमसा की उक्ति है सीता के प्रति कही गई है। पुनः आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर लिखा गया है नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना इति प्रशस्ति। नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना इति प्रशस्ति। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला ऑप्शन हमारा है क्षेमेंद्र, दूसरा है गौडवाहो, तीसरा है धनपाल और चौथा है ए सी। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे जो धनपाल जी हैं, तिलक मंजरी नामक जो ग्रंथ है उसके रचनाकार जो धनपाल जी हैं उनकी प्रशस्ति है यह। उनकी प्रशस्ति में लिखा गया है यह कि स्पष्ट भाव रसा चित्रई भवभूतिना पादन्यासई प्रवर्तिता। इसको आप लोग खोजेंगे संस्कृत साहित्य के इतिहास में तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर धनपाल जो हैं उनकी प्रशस्ति है, इसलिए विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर पर,
उत्तर रामचरिते प्रयुक्त पात्रा सन्ति, यानी उत्तर रामचरितम नाटक में या ग्रंथ में जो प्रयुक्त पात्र हैं वे हैं कौन कौन? तो सीता हैं, दाशरथी ये भी हैं, प्रियमदा। अब आप अगर पढ़े होंगे अच्छे से, पात्रों का परिचय का ज्ञान रखते होंगे, तो आपको यह मालूम हो जाएगा कि उत्तर रामचरितम में सीता तो हैं, दशरथ के पुत्र दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी भी हैं, लेकिन प्रियमदा और अनसुईया नामक जो पात्र हैं ये अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र हुआ करते हैं, इसलिए यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या है? मुरला, राम, सौधाकति। तो मुरला और तमसा तो हैं, राम भी हैं, सौधातक भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो सौधातक है उसको लिखा गया है सौधाकति, इसलिए हमारा विकल्प बी भी गलत की श्रेणी में चला जाएगा। पुनः सी विकल्प पर दृष्टिपात करेंगे तो वहाँ लिखा गया है दाशरथी, अर्थात दशरथ पुत्र राम, जनक नंदिनी, जनक की पुत्री नंदिनी अर्थात सीता हो जाएंगी। तो राम और सीता का वर्णन तो है ही, साथ साथ उनके पुत्र लव और कुश का वर्णन है, अतः विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। लेकिन सी को सही करने के पहले हमें डी विकल्प पर भी पूरी तरह से दृष्टिपात कर लेना है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो अभी डी विकल्प में छिपा हो। तो इसलिए हम देखेंगे बी और सी उभव, तो बी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर सौधाकत लिखा गया है न कि सौधातकी, और ऊपर कट जाएगा इसलिए कि वहाँ पर प्रियमदा और अनसुईया जो हैं यह आपके अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से हैं, इसलिए दोनों कट जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर पर, भवभूते समयो अस्ति, यानी महाकवि भवभूति जिन्होंने उत्तर रामचरितम की रचना की है उनका समय है, उनका काल क्या है? तो ऑप्शन ए पर नज़र रखेंगे तो दिखेगा उसमें 650 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व, पुनः 750 ईसा पूर्व, यानी यहाँ से यहाँ तक 650 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक। यद्यपि 650 अगर ईस्वी होता तो ठीक होता, 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच तो है समय, लेकिन यहाँ पर ईसा पूर्व लिखा गया है, परिणामतः यह विकल्प हमारा ए जो है गलत हो जाएगा। फिर है 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध, 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध, 6वीं शताब्दी तब होगा जब 560 ईस्वी के पश्चात होता, तब 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध होता, लेकिन भवभूति का जो वास्तविक समय है वो 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य है, अतः हम कह सकते हैं भवभूति का जो समय है वो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, जो कि विकल्प डी सही है, इसलिए बी भी गलत हो जाएगा, और 750 ईस्वी पूर्व लिखा गया है सी में, यह भी गलत हो जाएगा। तो अंत में हम देखेंगे विकल्प डी हमारा जो है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। शताब्दी का उत्तरार्ध क्यों हुआ? क्योंकि जब 650 हो जाएगा तो 600 मतलब 6वीं शताब्दी पूरी हो गई। अब जब 601 से शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये है कि 7वीं शताब्दी का शुभारंभ हो चुका है, और जैसे ही 650 के पहले 49 रहेगा तो हम 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कहेंगे, लेकिन 650 हो गया, 650 से 51, 52 आगे आप बढ़ते जाएंगे तो 7वीं का उत्तरार्धी कहा जाएगा, अतः विकल्प डी हमारा जो है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यह पूर्णतया शुद्ध है। क्रमशः हम प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अवनि अमर सिंधु सार्धस्मद द्विधाभि वाक्ये अस्मद शब्दस्य प्रयोगः, अस्मद शब्दस्य प्रयोगः, अर्थात इस वाक्य में अस्मद जो शब्द है वह प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर सीता राम कृते अर्थात सीता और राम के लिए। फिर बी वाला क्या है ऑप्शन, तमसा मुरला कृते, फिर सी तमसा वासंती कृते, डी ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों। लेकिन यहाँ आप लोग जब तीसरे अंक का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस श्लोक में आपको देखने को मिल जाएगा कि यह जो कथन है, यह जो पंक्ति है, जो उक्ति है, यहाँ पर तमसा जी वासंती कृते, तमसा और वासंती, एक सेकंड, तो यहाँ पर लिखा गया कि वाक्य अस्मद शब्दस्य प्रयोग। यद्यपि हम जानते हैं कि वासंती हमेशा राम के साथ रही हैं
और तमसा भगवान श्री रामचंद्र के साथ रही हैं। लेकिन अंत में एक मंगल कामना के जरिए यहाँ देखा गया है कि जो तमसा जो है वो वासंती कृत्य, यानी कि विकल्प जो सी है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। तमसा और वासंती कृत्य ये दोनों जो हैं उनके पक्ष में बोली हैं। तो 8वें का विकल्प सी सही हो जाएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव, आगे देखेंगे तुम लिखेगा मिलेगा वहाँ पर मातेव गंगे इति। अर्थात यद्यपि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, हटके तो नहीं है, उत्तर रामचरितम से ही है, लेकिन यह उत्तर रामचरितम की जो 7वां अंक है, उस 7वें अंक के अंतिम श्लोक जो 21वां श्लोक है वहाँ से लिया गया है। तो हम हटके इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि कोई भी ग्रंथ हो उसका मंगलाचरण और भरत वाक्य हमें ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है कि अंतिम वाक्य में कौन सा रस छंद अलंकार है, कौन कहा है, किसके प्रति कहा है। तो इसलिए हमने इस लास्ट श्लोक को इसमें उपनिबद्ध किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट श्लोक जो है पापमभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयम कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च। यहाँ बताया गया है कि श्रेयांसि सेयम कथा, सा इयम कथा, सा कथा चूँकि स्त्रीलिंग वाचक शब्द है इसलिए वहाँ पर लिखा गया है पहली पंक्ति में श्रेयांसि सेयम कथा, अलग करेंगे तो हो जाएगा सा इयम कथा। अर्थात यह जो कथा है वह पापमभ्यश्च पुनाति, पापों से दूर करती है, पुनाति पवित्र करती है, और वर्धयति मंगल्या च मनोहरा, मंगलदायी है यह कथा जो है जिसमें भगवान श्री राम सीता का वर्णन किया गया है। अर्थात यह रामायण और यहाँ पर देखा जाएगा तो उत्तररामचरितम यह क्या है, हमें पाप से पूर्ण की तरफ ले जाती है और यह मंगलकारी है, मनोहर है। जिस प्रकार से माता और गंगा पवित्र हैं, मनोहरकारी हैं, उसी प्रकार से यह जो हमारी कथा है जिसमें रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर मातेव गंगेव च, माता और गंगा जिस प्रकार से कल्याणकारी होती हैं उसी प्रकार से सा इयम कथा, यह जो कथा है यह भी कल्याणकारी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा अटपटा कि मातेव गंगेव च, यद्यपि यहाँ विकल्प में क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है लेकिन उसके आगे है मातेव गंगेव च, तो मातेव माता और गंगा के समान। थोड़ा सा मिस्टेक इसमें है, विकल्प सी में माता पहले हो जाएगा और गंगा बाद में, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा हमारा सी जो है गंगा माता, ये सही हो जाएगा। आप लोग श्लोक का अध्ययन करेंगे लास्ट का तो उसमें आपको मिल जाएगा आसानी से। पुनः आगे बढ़ेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 10वें नंबर का। सहसैव जड़ो जड़ात परिभ्रष्ट रेखांकित पदे कस्य संकेतः। यद्यपि आप लोग उबते भी होंगे कि क्वेश्चन की व्याख्या बहुत लंबी हो रही है, कुछ जहाँ पर बहुत भ्रांति उत्पन्न करने वाले ऑप्शन या विकल्प हैं, उत्तर हैं, उन पर विशेष चर्चा हम कर सकते हैं। बाकी जो सामान्यतया स्पष्ट है उस पर समय नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप सभी लोग अवगत हैं इस चीज़ से। तो लिखा गया सहसैव जड़ो जड़ात परिभ्रष्ट रेखांकित पदे कस्य संकेत, किसका संकेत है, जड़ात पद से किसका संकेत है। आप लोग देखेंगे तो उत्तररामचरितम का जो 40 से 45 के बीच में श्लोक मिलेगा, वहाँ पर राम की उक्ति है कर पल्लव सतस्या सहसैव जड़ो जड़ात परिभ्रष्ट। चूँकि राम कह रहे हैं, राम अचानक सीता का हाथ पाए हैं, इसलिए राम का जो हाथ है वहाँ पर वह अस्थाई था, उनके हाथ में सीता का हाथ आया है। राम जी कह रहे हैं कि सहसा अचानक जो जड़ मेरा हाथ था उस मेरे हाथ से सीता का हाथ छूट गया, इसलिए जहाँ से छूटा वह ध्रुव था, इसलिए ध्रुवम पाय अपादानम से वहाँ पर अपादान संज्ञा हुई और अपादान पंचमी करके जड़ात में पंचमी हुआ है, इसलिए वह राम के लिए संकेत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 11 नंबर पर। मेघदूते यक्ष कुत्र मेघम ददर्श। तो यहाँ पर अलकापुर्याम, दूसरा है उज्जैन्याम, तीसरा है सी वाला गिरी आश्रम में, चौथा है हिमालय। तो आप सभी ने देखा होगा कि दूसरा श्लोक है तस्मिन अद्रव कदचित बला भी प्रयुक्ता सकामी। तो लास्ट में उसमें देखेंगे बप प्रकीड़ा पैड़त गज प्रेक्षणीयम ददर्श। तो यहाँ पर वह रामगिरी आश्रम पर रह रहा था, वहीं रामगिरी आश्रम से ही मेघ को देखा है, इसलिए रामगिरी आश्रम उचित ऑप्शन हो जाएगा।
आइए अगला ऑप्शन देखते हैं हम क्वेश्चन। मेघदूते प्रायण कत टीका। मेघदूत में प्रायण अक्सर कोई निश्चित नहीं है, अधिकांशतः यह देखने को मिलता है कि 50 टीकाएँ लिखी गई हैं। आप लोग कपिल देव द्विवेदी कृत या अन्य पुस्तकों में देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि 50 टीकाएँ मिलती हैं इस पर, मेघदूत पर। 13वां क्वेश्चन है मेघदूतम किम अस्ति। मेघदूत क्या है? सभी लोग जानते हैं कि खंड काव्य भी है, दूत काव्यम भी है। क्यों है दूत काव्यम? क्योंकि वह मेघ को दूत बना करके यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी के पास संदेश भेजा है, इसलिए खंड काव्य तो है ही है, दूत वाक्यम भी है, दूत काव्यम भी है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 14वां नंबर का क्वेश्चन है उचित विकल्पम चिनुत। थोड़ा सा अपना माइंड आप लोग शार्प कर सके, चूँकि हर परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछता है इसलिए बना दिया गया है। तो उत्तर मेघ में आप लोग अध्ययन करेंगे तो वहाँ किस शरीर के किस अंग में कौन सा पुष्प है उसका आपको डिटेल मिल जाएगा। तो पहला इसमें है हस्ते। हस्ते इसका जो विकल्प इधर दिया गया है ए बी सी डी, इससे मिलान करेंगे तो हस्ते लीला कमलम, यानी पहले का आप देखेंगे बी सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है सीमंते। सीमंते नीपम, अलके डी कुंदम, कर्णे शिरीषम, यही क्रम है, इसको आप लोग मिला लेंगे तो आपको उचित उत्तर मिल जाएगा। यद्यपि इसमें विकल्प सी सही है, बी सी डी ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शेषान मासान गमय इति शेषान पदेन कति वर्षाणि बोध्यते। शेषान मासान गमय चतुरोन मिलित्वा, ऐसा श्लोक है उत्तर मेघ में। तो यहाँ पर शेष महीना जो बताया गया है, शेष शब्द किसके लिए है, कितने मंथ के लिए? तो वो 4 मंथ के लिए, चूँकि वहाँ पर बताया गया कि 8 महीना बीत चुका है। कहता कि हे यक्षिणी आँख मूंद कर ये जो 4 महीने बचा हुआ है इसको आप व्यतीत कर लीजिए, बाकी के जो समय है उसको हम लोग अच्छे से व्यतीत करेंगे। तो 4 मास के लिए यहाँ पर संकेत किया गया है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है मेघदूतस्य उपजीव्य कथ्यते। मेघदूत का जो उपजीव्य है, उपजीव्य क्या मतलब होता है? आधार ग्रंथ। वे इस कहाँ से यह लिया गया है, इसकी कथानक या इसका जो पाठ्य है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत से है नहीं, यह है रामायण से। विकल्प भी सही है। जिस प्रकार से माता सीता के लिए हनुमान जी महाराज को दूत बना करके भेजा गया है, वहीं से यह शीर्षक लिया गया है। यहाँ पर भी यह भगवान श्री राम के संदेश को लेकर के हनुमान जी गए हैं सीता के पास, उसी को आधार बना करके यक्ष भी मेघ से अपना संदेश भेजना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर जो रामायण है उचित विकल्प होगा। तन्वी श्यामा शिखर दशिना पक्क बिंब अधरोष्ठा, ऐसा श्लोक है। थोड़ा सा विवादास्पद रहा ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर केवल जिसका उत्तर, अगर उत्तर मेघ 20, 19, 21 जो भी होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन पूर्व मेघ जो लगाया होगा उसको हम अस्वीकार करेंगे, क्योंकि यह श्लोक जो है उत्तर मेघ से ही है। अब वह 20 है कि 21 है, विभिन्न किताबों में, शर्मा संगत त्रिपाठिक पुस्तक है 19 में है, तांडित झा में 22वां है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसका जो भी हो उत्तर मेघ हो तो सही मान लीजिएगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं हम। आम्रकूट पर्वतस्य अनंतरम कस्य पर्वतस्य वर्णन प्राप्यते। मेघ मार्ग वर्णन आप लोग पढ़ेंगे तो क्रमशः आप देखेंगे कि आम्रकूट पर्वत के बाद और देश और नगर नदी आ रही हैं, लेकिन हमने पूछा है कि पर्वतस्य किस पर्वत का वर्णन है। तो आम्रकूट पर्वत के बाद आप लोग देखेंगे तो नीचई गिरि नामक पर्वत का वर्णन मिलता है, तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां। दीर्घी कुर्वन् पटुमदकलम कूजितम इत्यस्मिन् पटुमदकलम दीर्घी कर्ता को अस्ति। यानी जो सारसों का कोलाहल था, कलरव था, उसको दीर्घी कौन बना रहा था? जैसे अगर हम यहीं पर किसी प्रकार की ध्वनि बोल रहे हैं, अगर वायु प्रवाहित हो रही है मंद अथवा तीव्र गति से, तो हमारे उस ध्वनि को वायु ही प्रसारित करती है, दीर्घ दूर तक, सुदूर दूर तक ले जा पहुँचाती है। तो यहाँ पर भी जो मदकल, मद से मतवाले जो सारस हैं, जो कूजन कर रहे हैं, उनके आवाज़ को, उनकी ध्वनि को जो वायु है, शिप्रा नदी के पास जो बहने वाली वायु है, वही वायु ही उनके ध्वनि को दूर तक ले जा रही है, इसलिए यहाँ पर वायु सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। न कि शिप्रा नदी, मेघ, ध्वनि, ये सब विकल्प हमारे रॉन्ग हैं, विकल्प डी सही है।
20वां क्वेश्चन है आपका, छायात्मापि प्रकृति शुभगो लप्सते ते प्रवेशम इतस्मिन् वाक्ये कस्याः नद्या वर्णनम। इस वाक्य में किस नदी का वर्णन मिलता है? तो जब आप लोग पूर्व मेघ में देखेंगे तो पहली लाइन आती है श्लोक में कि गंभीरा याह पयसी सरितश्चेतसीव प्रसन्ने, यानी पहला ही लिखा गया है कि गंभीरा याह पयसी, गंभीरा के जल में लिखा गया है कि लप्सते ते प्रवेशम, यानी गंभीरा नदी के जल में जब तुम्हारा प्रवेश होगा, ऐसा वहाँ का वर्णन मिलता है। इसलिए हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, गंभीरा याह। फिर इसके बाद भारवेरर्थ गौरवम इति केन उक्तम, 21वां क्वेश्चन है। तो आप लोग जब प्रशस्तियाँ पढ़ते होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भारवेरर्थ गौरवम इति, यानी भारव जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, किसके द्वारा कहा गया है? तो उम्मीद है सभी लोगों ने लगाया होगा सही विकल्प सी, उद्भट के द्वारा यह कहा गया है। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है भारवेर्थ विषये, भारवे विषये किम सत्यम, क्या असत्य है? नारायण स्वामी, दामोदरः, कुशिकः, भट्टगोपालः। आइए इसके बाद का जो हमारा प्रकरण है वह भारवकृत क्रियातार्जुनीयम से जितने क्वेश्चन हैं आगे बने हैं। हम चाहेंगे कि आप लोगों के अतिशय प्रिय HD सर आएँ और आप लोगों को आगे के क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से सॉल्व कराएं, और हम आह्वान करना चाहेंगे HD सर को, आप आएँ। तो चलिए मित्रों, अब थोड़ा सा इस पर गौर फरमाइए। प्रश्न है भारवेर विषय किम असत्यम। यहाँ विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि किम असत्यम ये पद है, इसलिए आप जानते हैं कि नारायण स्वामी इनका दूसरा नाम था ही, और दामोदर इनका भी इनसे संबंधित ही हैं, कुशिक गोत्र ही था। और भट्टगोपाल, भट्टगोपाल आप जानते हैं ये भवभूति के पितामह थे, इसलिए ये असत्य हो गया। भट्टगोपाल वाला ऑप्शन ये असत्य है, बाकी सब इनसे संबंधित हैं, बाकी सब सही हैं, इसलिए भट्टगोपाल ये असत्य है। अगला है कि प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः इत्यत्र मादृशाम पदेन किम प्रतीयते। यहाँ ये पूछा गया है कि मादृशाम इस पद से क्या अभिव्यंजित हो रहा है। तो इस श्लोक को देखेंगे तो वो वनेचर कहता है कि प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः। यह श्लोक वनेचर के द्वारा कहा गया है, इसलिए मादृशाम ने अपने को ही कहा है कि हम जैसों की वाणियाँ प्रवृत्ति मात्र कहने वाली होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया, वनेचर। अगला है रहस्य पदस्य प्रकृति प्रत्यय किम। यहाँ रहस्य इस पद का प्रकृति प्रत्यय पूछा गया है, इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि रह से असुन प्रत्यय, चूँकि यहाँ रह में हलंत नहीं है इसलिए ये पद ऑप्शन तो नहीं होगा। और रह धनसी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और रह से असुन, यहाँ देखिए ना में हलंत नहीं दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बना डी, रह से असुन प्रत्यय। कुछ लोग कह सकते हैं यहाँ अनुस्वार नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रत्यय की जो स्थितियाँ होती है उसमें अनुस्वार यहाँ रहेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न है वसूनि मांछन्य वशी न मन्युना इत्यत्र वशी को अस्ति। वशी के बारे में पूछा गया है कि वशी ये पद किसके लिए आया है। तो आप जानते हैं कि ये वनेचर के द्वारा कहा गया है कि जब वह वहाँ से लौटता है दुर्योधन के राज्याभिषेक वृत्तांत को समझ करके, तब वो बताता है युधिष्ठिर से, तो वही बताता है कि वसूनि मांछन्य वशिन्या सुधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टे निरपोषुतेपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम। इसलिए वशी यहाँ इस पद से अभिप्रेत है दुर्योधन, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अहो दुरंता बलवत विरोधिता। अहो, आश्चर्य की बात है, दुरंता बलवत विरोधिता, बलवानों के साथ किया गया बैर जो है वह खराब अंतों वाला होता है, बहुत कठिन अंतों वाला होता है। इत केन उक्तम, ये पूछा गया है कि किसके द्वारा कहा गया है, तो ये भी वनेचर के द्वारा कहा गया है। चूँकि यहाँ भ्रांति हो सकती है द्रौपदी की, इसलिए ये पहला ऑप्शन डाला गया था कि आपको भ्रम में रखा जाए कि आप पहला ऑप्शन लगाएं, इसलिए ये प्रश्न इसका ऑप्शन सी सही हो गया।
अगला प्रश्न है प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः इत्यत्र हितैषिणः पदे सानुक्रमेण विभक्ति वचनम किम। यहाँ पूछ दिया गया है कि सानुक्रमेण माने अनुक्रम से विभक्ति और वचन क्या हैं। सबसे पहले विभक्ति को बताना है और फिर वचन को बताना है। क्रम यही रहेगा। पहला ऑप्शन है बहुवचन प्रथमा, ये भी ऑप्शन माना जा सकता है, लेकिन अगर सानुक्रमेण ये नहीं दिया गया होता तब, चूंकि सानुक्रम लिख दिया गया इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। षष्ठी एक वचन में ही भी होता है हितैषिणः पद, पंचमी एक वचन में भी होता है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं दिया गया है कि चूंकि ये लाइन देकर के पूछा गया है कि प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः इत्यत्र हितैषिणः पदे सानुक्रमेण विभक्ति। यही प्रश्न पूछा गया था इस बार टीजीटी में 2021 में, लेकिन वहाँ किसी अन्य तरीके से पूछा गया, यहाँ पूछने का ढंग थोड़ा अलग था, इसलिए हो जाएगा। प्रथमा एक वचन का तो होगा नहीं और षष्ठी एक वचन का ये भी नहीं होगा, अतः प्रथमा बहुवचन का होगा। ठीक है। हितैषिणः हितैषी लोग, मृषा प्रवक्तुम न इच्छन्ति झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, इसका ये अर्थ होगा। अगला प्रश्न है भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम इत्यत्र प्रमदा जनोदितम पदे कः समासः। यहाँ ये पूछा गया है कि प्रमदा जनोदितम इत्यस्मिन् पदे कः समासः। तो आप लोग थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे तो बता ले जाएंगे, कठिन नहीं है। प्रमदा जनेन उदितम इति प्रमदा जनोदितम, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ये ऑप्शन सही है। कर्मधारय बहुव्रीहि इत्यादि ये गलत हो जाएंगे, अब यही भाव भी नहीं होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 29 है पदातिरंतर्गिर रेणुरूषिता अत्र अंतर्गिर पदे कः समासः। इस अंतर्गिर पद में पूछा गया है समास कौन सा है। ये श्लोक देखेंगे तो ये द्रौपदी के द्वारा कहा गया है कि मतलब ऐसी ऐसी अवस्थाएं हैं और फिर भी आपको मतलब क्रोध नहीं आ रहा है। तो यहाँ प्रमदा जनेन उदितम, ये इसके बाद अंतर्गिरी गिरऊ गिरिति मतलब गिरि के मध्य में पर्वतों पर, ऐसा यहाँ इसमें इसको अंतर्गिर पद को आपके बाबूराम कार जो व्याकरण प्रवेशिकाकार बाबूराम सक्सेना जी भी हैं, उन्होंने भी इसको अपने समास के प्रकरण में उल्लिखित किया है। ये अव्ययी भाव के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न है न समय परिरक्षणम क्षमम ते इत्यत्र ते पदे का विभक्तिर्वर्तते। यहाँ ते पद में पूछा गया है कि कौन सी विभक्ति है, तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा है। यहाँ ते पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यह कहते हैं कि ते आपका समय परिरक्षणम न क्षमम, आपका समय परीक्षण करना क्षमम नहीं है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम इति ग्रंथस्य कथा सामान्यतया प्राप्यते। इसमें पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम इस ग्रंथ की कथा सामान्यतया सामान्य रूप से कहाँ कहाँ मिलती है। महाभारत शाकुंतलोपाख्यान में मिलती है, पद्म पुराण स्वर्ग खंड में मिलती है, अग्नि पुराण हेमवती खंड, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो गया। और जब तक आप अंतिम ऑप्शन तक न पहुंचिए आप उस ऑप्शन को मत मारिए। और ऑप्शन डी देखेंगे तो ए बी उभयो हो, यानी ए भी सही है और बी भी सही है, इसलिए दोनों उभयो सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु एकम असंगतम विकल्पम चिनुत। यहाँ एक असंगत विकल्प का चयन करना है और वो है क्या, इसको देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, और इसके बाद है मेघदूतम के बाद ऑप्शन है विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। ये भी नाटक है अभिज्ञान महाकवि कालिदास का, विक्रमोर्वशीयम नाटक भी है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, मेघदूत, ये क्या है, एक खंड काव्य है, गीति काव्य का है, इसलिए ये प्रश्न का उत्तर यही होगा। है तो ये भी कालिदास की कृति, तथापि ये खंड काव्य है, बाकी अन्य सारे नाटक हैं, इसलिए ये प्रश्न, इस प्रश्न का विकल्प भी सही होता है, ये असंगत है। और फिर अगला प्रश्न है
निवृत्त कल्याणा शकुंतला इत्यत्र निर्वृतम में हृदयम। यहाँ ये पूछा गया है कि निर्वृतम में हृदयम, इस पद से किसका भान हो रहा है? तो आप लोग बताइए किसका भान हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये जान जाएंगे कि इस वाक्य को कहा कौन है। यहाँ ऑप्शन में ए कर्णव लगाया गया है, लिखा गया है कर्णव, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन आपको भ्रम में रखने के लिए दिया गया है कि मेरा मतलब हृदय निवृत्त हो गया, लेकिन नहीं। जरा ठहरिए, सोचिए, अन्य ऑप्शन पर भी विचार कीजिए। क्या अनुसूया है? यहाँ वर्तनीगत अशुद्धियाँ हैं। अनसूया है, ये भी गलत हो गया। प्रियंवदा ने नहीं कहा, ये भी गलत है। अनसूया ऑप्शन में है, इसलिए ये ऑप्शन डी सही हो गया। अनसूया है नाम, अनुसूया नहीं। आप लोग वर्तनीगत, इस प्रश्न में कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो वर्तनीगत अशुद्धियों के कारण अलग हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, शिवराज विजय इति ग्रंथस्य विषय किम सत्यम। ऑप्शन ये देखिएगा कि किम असत्यम, संधि करके पूछा गया है। कई मित्र कह रहे थे कि संधि जोड़ करके पूछा गया प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा क्लिष्टता है। तो मैं कहता हूं भाई, आप टीजीटी का प्रश्न हल कर रहे हैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं संधि नहीं पढ़ा हूँ। चूँकि व्याकरण प्रवेशिकाकार बाबूराम सक्सेना ने आपके लक्ष्यदांत से इतर भी उदाहरणों को वहाँ खींचा है। अब यहाँ कहते हैं कि किम असत्यम, शिवराज विजय इस ग्रंथ के विषय में क्या असत्य है। तो आप जानते हैं कि ऐतिहासिक है ही और वीर रस प्रधान है ही, और 1945 से 1950 संवत में इसका प्रणयन समय है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन जो त्रयः निःश्वासाः, यहाँ त्रयः निःश्वासाः नहीं बल्कि त्रयः विरामाः, 3 विराम हैं, और निश्वास आप जानते ही कितना है, 12 निश्वास हैं। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी, यही असत्य है। अगला प्रश्न है, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत इति शिवराज विजय कुतः उद्धृतम अस्ति। ये प्रश्न में 2 ऑप्शन बहुत ज़्यादा करीब के हैं, बी और डी। ये ऑप्शन दिया गया है शिवराज विजयतः, शिवराज विजय में तो आया ही है, लेकिन कुतः उद्धृतम अस्ति, यहाँ कुतः मतलब कहाँ से पूछा गया, मूल इसका कहाँ है। तो ये भगवद गीता में तो है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। और भागवततः यानी भागवत, श्रीमद् भागवत से, ये ऑप्शन सही है। 10-1-25 वाला ऑप्शन सही है, 10-7-30 वाला बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला है, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत इत्यत्र भगवती पदे। इस भगवती पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा गया है। तो आप जानते हैं भग से मतुप फिर ङीप प्रत्यय, एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ये है कि भग से वतुप ङीप, तीसरा है भग से मतुप ङीश, ङीश तो होगा नहीं, और भग से मतुप ङीन, ये भी नहीं होगा। बच क्या रहा है, भग से वतुप ङीप और भग से मतुप ङीप। तो यहाँ ये भी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है, यानी 36 का ए हो गया। फिर आगे चलते हैं कि मरीचि मालिनः पदस्य कोऽर्थः। शिवराज विजयम के एकदम शुरुआत में आप देखेंगे कि अरुण एष प्रकाशः पूर्वश्याम भगवतो मरीचि मालिनः एष भगवान मणिराकाश मंडल चक्रवर्ती खेचर चक्र कुंडल माखंडल दिशा दीपको ब्रह्मांड बांडस इत्यादि कर पंक्तियाँ ये। तो वहाँ आया है मरीचि मालिनः। मरीचि मालिनः पद का क्या अर्थ है? मरीचि मालिनः का अरुण तो होगा नहीं, ना कोपी, चूंकि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इनमें से कोई एक है। सूर्य, यहाँ 2 यह है, आप ये संधि का नियम लगा है, इसलिए डबल या को भी क्षम्य है, और ये भी हो सकता है सूर्य, ये भी हो सकता है। अगला है, सूत्राधारः सर्व व्यवहारस्य इनस्य दिनस्य इत्यत्र इनः, इनः पद का अर्थ पूछा गया है। ये टीजीटी का पूछा गया प्रश्न है। इनः पद का क्या अर्थ है? इनकांत मणि, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और इनाम, ये केवल भ्रम मात्र डालने के, ये भी नहीं होगा। मणि, ये भी नहीं होगा। इनकांत होगा ये स्वामी। इनः च दिनश्च, इनः माने स्वामी है, दिनश्च माने दिन के, ये अर्थ निकलेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला है, कंबुकंठ इत्यत्र कंबु पदस्य
अर्थः कः। यहाँ इस प्रश्न में केवल कम्ब पद का अर्थ पूछा गया है। कम्ब कंठ अगर पूछा गया होता तो ए और ए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सुराही का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ केवल कहा गया है कि कम्ब कंठ यानी लंबी गर्दन वाला, ये अर्थ माना जाएगा। यहाँ कम्ब का क्या अर्थ है? शंख की तरह। कंठा माने ग्रीवा, इसका अर्थ यह है, इसलिए कम्ब माने शंख इस पद का द्योतन करा रहा है। अगला प्रश्न है कलितः मानव देहामेव सरस्वतीम सांत्वयन, या पूरी पकी पकाई पंक्ति को पूछा गया है और सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है बालिका। लोग बालिका ही मारे होंगे, देवीम नहीं होगा, न को ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन ये सही है, सरस्वतीम। कलित मानव देहामेव सरस्वतीम सांत्वयन मरंद मधुरा अपपायन कंद खंडानी भोजन तुम, ऐसे करके आया है शिवराज विजय में, ये पंक्ति है। आप देखिए पंक्तियों के विषय में जब तक आप पूरी पकी पकाई पंक्तियों को नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं उसका वाचन किए रहेंगे बार बार, तब तक आपके ऐसे प्रश्न गलत होने की संभावनाएं पूरी रहेंगी। इसलिए आप सभी ग्रंथों का वाचन करते रहिए, जिससे आपको वो शब्द तुरंत उभर करके आपके माइंड में क्लिक कर जाए कि ये कहाँ, यहाँ कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है केन कह। केन माने किसके द्वारा, कह माने कौन, बालिकाम सांत्वयितुम प्रेषिता, कौन भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया और कौन भेजा गया। यहाँ सानुक्रम यहाँ भी देखिएगा, केन किसके द्वारा, कह कौन भेजा गया। इस स्थिति में आप देखेंगे तो पहला है गौरबटु योगिराजेन, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। श्याम बटु योगिराजेन, योगिराज ने किसी को नहीं भेजा था। ब्रह्मचारी गुरुड़ा श्याम बटु, ऑप्शन सी सही है, लेकिन डी पर भी एक बार विचार करिए, क्योंकि बिना ऑप्शन को पढ़े आगे मत बढ़िए। ब्रह्मचारी गुरुड़ा गौरबटु, तो गौरबटु भेजा ही नहीं गया था, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन आपका सी सही है, ब्रह्मचारी गुरुड़ा श्याम बटु। वहाँ आया है कि बालिकाम सांत्वयितुम श्याम बटुम आदिश्य कथितम करके आया है, तो बालिका को शांत कराने के लिए श्याम बटु को आदेश दिया और फिर योगिराज से बातें करने लगे। अगला प्रश्न है वैक्रम समये कह उत्थितः। ये ऑप्शन देखिए, योगिराजा, मुनिराजा, ब्रह्मचारी गुरु, न कोपी। इस प्रश्न का आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसमें पहला जो ऑप्शन है कि ब्रह्मचारी योगिराजा, ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि योगिराज ने जब पर्वत से उतर करके आए तो इत्यादि विभिन्न प्रकार के उन्होंने कहा कि मुझे यमराज के बारे में वृत्तांत को बताइए, तो उन्होंने बताया। तो बाद में वो कहते हैं कि वैक्रम राज्येपि कथम यश पातक मय दुराचाराणाम उपद्रव, क्या विक्रम के राज्य में भी ऐसे पातकी लोगों का उत्पात है। तो उसी पंक्ति के आगे कहते हैं कि समाधि में वह कैसे करके है वो पंक्ति, कलित समाधि रहम वैक्रम समय उदस्थाम करके वो पंक्ति आई है, मुझे थोड़ा सा ख्याल आ रहा है। चलिए, ये ऑप्शन यही है, योगिराजा, वो योगिराजदी उठे थे वैक्रम के समय में। चंचरीक पदस्य कोर्थः, चंचरीक पद का क्या अर्थ है। यहाँ चकोर दिया है, चक्रवाक दिया है, चक्रवाकी और भ्रमर। तो यहाँ चंचरीक का अर्थ है भ्रमर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, हमारे यहाँ ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी, ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। नया बैच आज के ही दिन से यानी 20 मार्च से प्रारंभ है। जो मित्र हमसे जुड़ना चाह रहे हैं ऑफलाइन बैच, वो हमारी शाखा चल रही है आपके यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरी गेट है उसके सामने, जो बंद रोड आता है एलन की साइड में, उसी के सामने सीधे ओम कंप्यूटर एकेडमी है, आप जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर लिखे गए हैं, आप अगर जुड़ना चाहें, बात किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो उनसे नंबरों से आप संपर्क करके आप अपना मंतव्य रख सकते हैं। इस प्रश्न के विषय में भी अगर किसी भी मित्र का कोई मंतव्य है कि नहीं इस प्रश्न का ये उत्तर होना चाहिए, तो आप उस पर भी हमसे सीधे वार्तालाप कर सकते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न है 44वां। समुत्ते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ इत्यत्र यामिनी कामिनी पदे को अलंकार।
यहाँ अलंकार को पूछ लिया गया है कि यामिनी कामिनी पदे, इस पद में थोड़ा सा यहाँ अनुस्वार लग गया है, वो नहीं होना चाहिए था, यामिनी कामिनी। वैसे हम लोगों ने इस प्रश्न पत्र को एकदम त्रुटि रहित करने का प्रयास किया है, तथापि मानव स्वभाव है, कहीं कहीं छोटी मोटी भूलें हो जाती हैं। ये हमारे जितने भी प्रश्न हैं हमारे अपने स्वयं के उत्पादित बनाए गए हैं, यहाँ कोई कॉपी और पेस्ट नहीं हुआ है। जो प्रश्न हम लोगों ने बनाया है एकदम ओरिजिनली बनाया है और उस हिसाब से बनाया है कि ताकि लेवल समझा जाए कि क्या लेवल का है जो हमको पढ़ाना है, इससे थोड़ा सा आंकड़ा लगे। चूँकि मैं कठिन प्रश्न थोड़ा सा बिल्कुल लग सकता है लेकिन कठिन है नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यामिनी कामिनी पदे कोलंकार, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा तो होगा नहीं, उपमा भी नहीं है। इव पद यहाँ है, तथापि यहाँ उपमा अलंकार नहीं है। बीसी भाव भी, ये भी ऑप्शन है, ये भी गलत है, उपमा नहीं होगी लेकिन रूपक होगा। चूँकि यामिनी कामिनी यानी रात्र रूपी नायिका की बात यहाँ की जा रही है। उसको हम डिटेल पढ़ेंगे तो जानेंगे कैसे है अलंकार वो। फिर अगला प्रश्न है, दक्षिण देश शासकत्व ने कहा प्रेषिता, दक्षिण देश के शासक के रूप में कौन भेजा गया? औरंगजेब, शिववीर, महामदः, शास्तिखाना। तो यहाँ ऑप्शन आता है शास्तिखाना, ये ऑप्शन आपका डी सही है। शास्तिखाना नाम प्रेष्यति इति श्रूयते तदिदम, ऐसे करके आया है वहाँ। अगला प्रश्न है, द्वित्रास्तर्वो वा तितराम कंपन्ते इत द्वित्राह पदे कह समासः। यहाँ समास पूछ लिया गया है कि द्वित्राह पदे कह समासः। तो लोग लगा सकते हैं द्विगु, चूँकि संख्या है इसलिए लगा सकते हैं। अव्ययी भाव ये बिल्कुल नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, द्वंद्व ही नहीं होगा, यहाँ बहुव्रीहि होगा। द्वौ वा त्रयो वा इति द्वित्राः, चूँकि यह निश्चित नहीं है कि दो हैं कि तीन हैं, दो हिल रहे हैं कि तीन हिल रहे हैं, यानी कि संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा इस पद में। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतले लतायाः नाम की। इसी से मिलता जुलता आपके टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था 2021 में। लता भगनी ये नहीं होगा, क्योंकि लता भगनी वो जब शकुंतला की विदाई हो रही होती है तो उसी समय शकुंतला ने कहा कि मैं अपनी लता भगनी से मिल लूँ, तो लता भगनी संबोधित करके कहा है, इसलिए उसका नाम लता भगनी नहीं है। नवमल्लिका ये भी नाम नहीं है। वनज्योत्सना ये नाम उसका है, लता भगनी वनज्योत्सनाम तावद आमंत्रिष्ये, ऐसा करके आया है, वनज्योत्सना उसका नाम है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, वनज्योत्सना। अगला है, संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे इत्यत्र तव पदेन को अभिव्यंजते। ये महर्षि कर्णव के द्वारा उल्लिखित किया गया, उनके मुखारविंद से कहा गया श्लोक है कि संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्म सदृशा सुकृतैर्गता त्वं चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च संप्रतिवीतचिन्ता। यहाँ महर्षि कर्णव जी कह रहे हैं कि संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे, तव अर्थे मया मेरे द्वारा, प्रथमम एव संकल्पितम पहले ही संकल्पित किया गया था, इसलिए गौतमी तो बिल्कुल नहीं होगा, अनुसूया ये भी नहीं है, प्रियंवदा के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं किए हैं। मूल रूप से ये शकुंतला के लिए कहा गया है कि मैं आपके लिए ऐसा किया था, संकल्प किया था। जब ये जानते हैं कि ये इसका गांधर्व विवाह दुष्यंत के साथ हो गया है तब। अगला प्रश्न है, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता काभ्यामुक्तम। अगर आप इससे अगर लगाते, ये प्रश्न थोड़ा सा जरूर सरल था, बिल्कुल सरल था, काभ्याम मतलब किन दोनों के द्वारा कहा गया है, तो यहाँ जोड़े में ये कोई नहीं है, सख्यो इन दोनों के द्वारा कहा गया कि अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता, ऐसा कहती हैं दोनों सखियाँ। अगला है कि यस्यात् त्वया वर्ण विरूपणमिंगुदी नाम पदवी मृगस्ते डॉट डॉट, ये करके श्लोक पूरा है। तो यहाँ इत्यस्मिन् को अलंकारः वर्तते, अलंकार पूछा गया है। वक्रोक्ति ही, ये तो बिल्कुल नहीं है वक्रोक्ति अलंकार। अगला है स्वभावोक्ति ही, ये हो सकता है लेकिन आगे बिना देखे मत मारिए।
अगला है उत्प्रेक्षा, बिल्कुल नहीं है। परिसंख्या, ये भी नहीं है। वक्रोक्ति नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये आपका बी सही हुआ, स्वभावोक्ति। चूंकि यहाँ मृग के बाली चपल लीलाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए स्वभावोक्त अलंकार है। अगला प्रश्न है गुरव विरह दुखम आशाबंध साहयति इति कुत्र केनोक्तम। ऐसी गुरवपि विरह दुखम आशाबंध साहयति, यह कुत्र कहाँ है और केनोक्तम किसके द्वारा कहा गया है, ऐसा पूछने का आशय है। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे तो ये किसके द्वारा कहा गया है। अभिज्ञाने प्रेमदाया है, बिल्कुल नहीं। अभिज्ञाने शकुंतलाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभिज्ञाने अनसूयाया है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन तीसरे पर उत्तर रामचरिते सीता, उत्तर रामचरित की कोई चर्चा ही नहीं इसमें, इसलिए ऑप्शन सी सही है, अभिज्ञाने अनसूयाया। अगला है प्रश्न नंबर 52, न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम इति केनोक्तम। यानी ये प्रश्न मुझे खूब अच्छी तरीके से याद है कि जीआईसी में पूछा गया था। जीआईसी में पूछा गया था किसके द्वारा कहा गया है ये। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये सारंगरव के द्वारा कहा गया है। सामान्य रूप से बहुत कठिन नहीं प्रश्न, सरल है। अगला है शुकनासोपदेश विषय असंगतम विकल्पम चिनुत। शुकनासोपदेश के विषय में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यह प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल था, बिल्कुल टेक्निकल था। आप लोग जो हमारे मित्र ऑफलाइन परीक्षा दे रहे थे वो उस प्रश्न को बार बार इंडिकेट कर रहे थे कि सर प्रश्न संख्या 53 को एक बार पुनः देखिए। तो मुझे लगा कि हो सकता है दूसरा कुछ प्रश्न होगा, लेकिन जब मैंने देखा तो इसमें यही प्रश्न था कि इसके विषय में क्या असंगत है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ये शुकनासोपदेश से संबंधित प्रश्न है। पारियात पल्लवेभ्यो रागम, बिल्कुल सही है। उच्चई सर्वसत चंचलताम, यहाँ उच्चई सर्वा घोड़े से चंचलता को लिया गया था, यहाँ एक चा होना चाहिए, 2 चा हो गया है, इसको थोड़ा सा आप काट दीजिए। कालकूटान मोहन शक्ति, कालकूट नामक विष से मोहन मूर्छा की शक्ति को पाया था, बिल्कुल सही था। इंदु सकलाद एकांत वक्रताम, इसी सकल पद में ही इसका सारा राज छुपा है। अगर ये होता सकल, सकल का अर्थ है टुकड़ा, यानी चंद्रमा की स्थिति ऐसी बनती है तो इस चंद्रमा के टेढ़ेपन से वह कौन पाता, क्या पाता है, एकांत वक्रता, यानी एक टेढ़ापन को पाती है। कौन, लक्ष्मी। इसलिए यही ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, चूँकि यही विकल्प असंगत है और बाकी सब सही है, वो सब यहाँ गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, यह ऑप्शन बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका से ये प्रश्न उठाया गया है। दिह करोति इत्यत्र संधियुतम पदम चिनुत। दिश करोति, दिह करोति, दुष करोति, बीसी उभव। तो इसका आप प्रयास करिए। तो यहाँ देखेंगे कि ये ऑप्शन नहीं होता है, होता केवल दिह करोति और दुष्ट करोति, ये दोनों हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। इसके लिए उसमें एक सूत्र भी दिया गया है व्याकरण प्रवेशिका में। आप बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका में देखेंगे तो एक सूत्र आता है दिश त्रिश चतुरिति कृतोर्थे। ये विकल्प से बनाता है दिश करोति और दिह करोति, ये दोनों ऑप्शन बनाते हैं, इसलिए बी सी उभव ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 55 नंबर, ये आपका प्रश्न है आपके नीति शतक से। नराणाम स्थायी आभूषणानि भवन्ति। स्नानम बिल्कुल नहीं, विलेपनम बिल्कुल नहीं, परिष्कृता वाणी ये सही है। आगे भी देखिए, एसी उभवपि, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, चूँकि स्नानम तो माना नहीं गया है अस्थायी आभूषण, इसलिए परिष्कृता वाणी ही अस्थायी आभूषण होता है। इसमें कुछ दम नहीं था प्रश्न में। अगला है आरंभ गुरवी श्रेणी क्रमेण लघु पुरावृद्धि पश्चात दिनश्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम। ये प्रश्न इसमें पूछा गया है कि कौन सा छंद है। इसमें आप छंद देखेंगे तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के दोनों के लक्षण अलग अलग पंक्तियों में घटित होती हैं, इसलिए यहाँ उपजाति है।
अगर केवल एक लाइन देकर के पूछा जाएगा तो उस एक पर्टिकुलर लाइन में इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तब आप उसमें जो घटित होगा वो मारिएगा। अगर इंद्र वज्रा घटित हो रहा है तो इंद्र वज्रा, और उपेंद्र वज्रा घटित हो रहा है तो उपेंद्र वज्र मारिएगा। चूँकि वो पंक्ति विशेष में पूछेगा, मान लीजिए इसी में पूछ दिया तो इसमें इंद्र वज्रा होगा कि उपेंद्र वज्रा आप घटाएंगे तो वो बैठ जाएगा। तो इसलिए जो होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पूछा गया है कि श्लोके, इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो इसलिए उपजाति हो जाएगा टोटल। ठीक है, इंद्र वज्रा वसंतिल का उपेंद्र वज्रा इत्यादि नहीं होंगे, उपजाति हो जाएगा। अगला है पत्रम नैव यदा करीद विटिवे दोषो वसंतस्य किम इत्यत्र विटपे पदस्य को अर्थ। विटपे इस पद का क्या अर्थ है? विटप का अर्थ होता है वृक्ष। पत्रम नैव यदा करीद विटिवे, करीद के पेड़ में यदि पत्ते नहीं हैं तो दोषो वसंतस्य किम, तो बसंत का भला क्या दोष है? तो यहाँ विटप का अर्थ है वृक्ष। नीति शतकम इत्यस्य कर्ता का, नीति शतक के कर्ता कौन है? भर्तृहरि। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन थोड़ा उलझाऊ है। भर्तृहरि ये बिल्कुल नहीं होगा, कालिदास बिल्कुल नहीं है, अमरूकः बिल्कुल नहीं है, भर्तृहरि नाम इनका भर्तृहरि है, ये बिल्कुल गलत है, भर्तृहरि। ठीक है, आगे है नीति शतकम कस्मिन् काव्य अंतर्भवति। नीति शतक किस काव्य के अंतर्गत होता है? क्या वो गद्य काव्य है? बिल्कुल नहीं है। प्रबंध काव्य है? बिल्कुल नहीं है। मुक्तक काव्य है? हाँ, ये हो सकता है। फिर आगे देखिए न किमपि, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए मुक्तक काव्य यही ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि ये स्वार्थाय, ये परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतकानुसारम ते के। वो आया है कि ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महेश की पूर्व पंक्ति में है, तेमी मानुष राक्षसा, ऐसे करके आया है। तो यहाँ मानुष राक्षसा ये पद सही है। यहाँ के भवंती मानुष राक्षसा भवंती, ये परहितम स्वार्थाय निग्रहण, दूसरे के हितों को स्वार्थ के लिए निग्रहण हम उसका विनाश करते हैं, तो मानुष राक्षसा कहे गए हैं। अगला है नीति शतकानुसारम पूर्व तपसा खल संचितानि भवंती। तो ये भी पकी पकाई लाइन है कि भाग्यानि पूर्व तपसा खल संचितानि, यहाँ भाग्यानि ही सही होगा। देखिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास करूँगा, इसलिए यहाँ भाग्यान सही है, बाकी ये ऑप्शन गलत हैं दोनों तीनों। अगला है नीति शतकानुसारम कंदुकवत अस्थान्य विपत्तियाँ कस्य भवन्ति। नीति शतक के अनुसार कंदुक यानी गेंद की तरह अस्थायी विपत्तियाँ किनकी होती हैं? यहाँ कंदुकवत का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हम किसी गेंद को ज़मीन पर फेंकते हैं तो जितनी बेग से ही नीचे फेंकी जाती है उतनी बेग से ही वह गेंद ऊपर जाती है, यानी उस ज़मीन पर, उसका ज़मीन पर थोड़े क्षण मात्र के लिए उसका स्पर्श होता है। उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, प्रायण साझुदन वृत्ता नाम अस्थान्यो विपत्तिया, ये पूरी पंक्ति पकाई लाइन है, इसलिए ये ऑप्शन ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एकदम पकी पकाई लाइन का यदि आपको शब्द मिल रहा है तो आप उसी को मारिए, प्रायण साधुजन वृत्ता नाम अस्थान्यो विपत्तिया। फिर अगला है कि माँ ब्रूहि दीनम बचा इत्यत्र ब्रूहि पदे धातु किम। हाँ, ये प्रश्न देखिए कि इसमें धातु कौन कौन सी है? वच धातु, वच तो कोई धातु नहीं है क्योंकि ब्रू धातु है, ब्रू को वच आदेश होता है। भास धातु है लेकिन यहाँ भास धातु नहीं है। ब्रू धातु ये बिल्कुल गलत है, ब्रूई धातु, सानुबंध पूर्वक ब्रूई धातु है, इसलिए ऑप्शन डी सही 63 का। अगला है मनुष्य रूपेण मृगाश्चंद्र इत्यत्र मृगाः पदस्य कोऽर्थः। ये प्रश्न भी 2021 में टीजीटी में पूछा जा चुका है कि मृगाः इति पदस्य कोऽर्थः। यहाँ हरिणः, हिरणः, पशवः, उभौ, एसी उभौ, यहाँ दोनों नहीं होगा। यहाँ मृगाः पद का हरिणः पद अर्थ होता है, लेकिन यहाँ इस लाइन के अनुसार जब बात की जाएगी तो यहाँ केवल पशवः होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अवकर निकरम विकिरति तत्किम कृकवाकुरिहंसाः इत्यत्र अवकर निकरम, पहले तो अवकर निकरम का अर्थ पूछा है, फिर कृकवाकु का पूछा है, इस पद का क्या अर्थ है? तो
अनुपकारः मयूरः, बिल्कुल गलत है। और कूड़ा और मयूर, क्या मयूर कूड़ा खोदता है? बिल्कुल नहीं। कूड़ा और ताम्रचूड़, वहाँ आप शिवराज विजयम में पढ़ेंगे कि ताम्रचूड़ भक्षण पातके नैवेद्य छिन्न कंधरा, ऐसे करके वो पंक्ति आई है। तो ताम्रचूड़ का अर्थ होता है मुर्गा, तो मुर्गा ही तो कूड़े के ढेर को बिखेरता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। लेकिन आगे भी देखिए अभी क्या है, आगे है कि बीसी उभऊ, यानी कूड़ा मयूर, ये भी सही है और ये भी सही है? बिल्कुल नहीं, इसलिए ऑप्शन केवल बी सही है, सी सही है, केवल सी, कूड़ा और ताम्रचूड़ यानी मुर्गा होता है। अब फिर ये आपके बाबूराम सक्सेना का प्रकरण आ गया है, माययोर्जस्वी पदस्य संधि विच्छेदम कुर्वन्तु, ये प्रश्न पूछा गया है। मायाधन ऊर्जस्वी, बिल्कुल गलत है। मायाधन ऊर्जस्वी, यहाँ केवल एक वर्ण मात्र का विपर्यय है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। माया ऊर्जस्वी, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। माया धन ऊर्जस्वी, दीर्घ उकार रहेगा, ये ऑप्शन डी सही है, अर्थात डी सही है ऑप्शन। फिर इसके बाद संधि कुत्र नित्येन न प्राप्यते, यहाँ पूछा गया है कि नित्य रूप से संधि कहाँ नहीं पाई जाती है, कहाँ नहीं की जाती है। इसका ऑप्शन अगले वाले पेज में है। यह है एक पदे, धातुपसर्गयोः, वाक्ये और समासे। तो एक पदे संहिता नित्य होती है, बिल्कुल। धातुपसर्गयोः नित्य होती है, समासे बिल्कुल नित्य होती है। ऑप्शन यही है, वाक्य एक कारिका है कि संहितैक पदे नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते। वाक्य इसमें विवक्षाधीन होती है संधि, इसलिए ऑप्शन यही डी सही है। चूँकि यहाँ पूछा गया था कि कुत्र संधि नित्येन न प्राप्यते, इसलिए वाक्य में नित्य रूप से संधि का अभाव रहता है, वहाँ विवक्षा पर आधारित रहता है, इसलिए वाक्य डी सही है। अगला है संधियुक्तम शुद्धम पदम चिनुत। इसमें पूछा गया है कि संधि से युक्त पद कौन सा शुद्ध है, उसको चयन करना है। तो आप जानते हैं इंगा पदांत और इत्यादि करके वंशस्फोटान्य से करके जो कई सारे सूत्र हैं, उनसे मिल करके गवाग्रम भी बनता है, गो अग्रम प्रकृति भाव भी बनता है और गोग्रम ये भी बनता है। इसलिए सर्वे विकल्पाः शुद्धाः, ये ऑप्शन आपका डी सही है, सभी विकल्प शुद्ध हैं। ठीक है। अगला है झलाम जशोन्ते शूद्रस्य उद्धरणम निरूपयत। झलाम जशोन्ते, इस पद के उद्धरण को बताइए। तो यहाँ वागीशः, वाक प्लस ईशः, ये बिल्कुल सही है। जलमुख धन गर्जति, का को गा हो गया, बिल्कुल सही है। वृक्षाल लघुडम, ये नहीं है। वृक्षात धन लघुडम, ता को ल हुआ गया तोर्ल सूत्र से। तवर्ग से लकारे परे पर सवर्ण, ये आता है सूत्र तोरली, उसको पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो इसलिए ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है, यानी बी भी सही है। तो मिला जुला करके ए बी उभऊ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाला। तिरस्करोति इत्यत्र संधि युक्तम पदम चिनतु, ये आपके व्याकरण बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका में आया है। 13 तरस्याम एक सूत्र है, यानी तिरस से अन्य तरस्याम में विकल्प से हो जाए। तो यहाँ जैसे आप वहाँ देखे थे द्विह करोति और द्विष करोति, मूर्धन्य सकार था, लेकिन यहाँ मूर्धन्य सकार बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, अर्थात ए बी उभवपि, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तिरह करोति भी होगा और तिरस करोति यानी दंत सकार वाला भी होगा। ठीक है। अगला है क्रुद्ध द्रोहोः उपशिष्टयोः कर्म। ये प्रश्न टीजीटी में पूछा गया था। क्रुद्ध द्रोहोः उपशिष्टयोः, यानी क्रुद्ध और द्रोह ये उपसृष्ट माने उपसर्ग पूर्वक आए तो उनकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे इस वाक्य में उदाहरण देगी, स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, यहाँ क्रुद्ध के योग में भृत्याय में चतुर्थी हो गई। ईर्ष्यत, ईर्ष्य धातु के कारण पांडवेभ्य में चतुर्थी हो गई। असूयंती, असूया करना, सज्जनेभ्य में चतुर्थी हो गई। लेकिन यहाँ पिता पुत्रम अक्रुध्यति,
यहाँ पुत्रम में द्वितीया विभक्ति हो गई, क्योंकि अभि क्रुद्ध धातु से पूर्व अभि उपसर्ग लग गया है, इसलिए पिता पुत्रम अक्रुध्यति। अगर मान लीजिए यहाँ अभिपद का प्रयोग न किया जाए तो पुत्र में चतुर्थी लग जाएगी, पिता पुत्राय क्रुध्यति, ऐसा वाक्य सही रहेगा। यहाँ ऐसी अवस्था में कर्म की विवक्षा है, इसलिए ये उपसर्ग होने के कारण यहाँ अभि में क्रुध्यति में अभिक्रुध्यति में उपसर्ग है अभि, इसलिए पुत्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। ठीक है। अपवर्गे तृतीया इत्यत्र अपवर्गस्य कोऽर्थः। यहाँ पूछ रहे हैं कि अपवर्ग का क्या अर्थ है। तो आप लोग प्रत्येक सूत्र में क्या क्या शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ को जानने की चेष्टा करेंगे तो आप देखेंगे कि मोक्षः, यहाँ कारक में मोक्ष की कोई चर्चा नहीं है कि अपवर्ग इत्यादि, ये यहाँ नहीं है। फल प्राप्ति बिल्कुल है, कार्य की सिद्धि बिल्कुल है, अर्थात बी सी उभवपि, ये दोनों हैं। कार्य की सिद्धि हो जाना ही अपवर्ग कहा जाता है। अपवर्ग फल प्राप्ति तस्याम द्योत्यायाम करके एक सूत्र आएगा, आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। ये प्रश्न बहुत गजब का प्रश्न है, इसको देखिए। तत्रागारम धनपति गृहाणुत्तरेण स्मदीयम इत्यत्र धनपति गृहाण पदे केन सूत्रेण द्वितीया। धनपति गृहाण में किस सूत्र के कारण द्वितीया विभक्त हुई है। एक सूत्र आता है एनपा द्वितीया। यहाँ दिशावाची उत्तर पद से, यानी जब एनप लगा तो उत्तरेण बना, इसी उत्तरेण के कारण गृहान में द्वितीया विभक्ति हुई है। कारण यही बन रहा है एनपा द्वितीया, एनप प्रत्यांत होने के कारण यहाँ गृहान में द्वितीया, धनपति गृहान में आई है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ये सीधे द्वितीया की बात करता है, एन बनते न योगे द्वितीया स्यात्। आप जब इसका एन पद द्वितीया सूत्र का व्याख्या पढ़ेंगे, वृत्ति भाग को पढ़ेंगे, एन बनते न योगे द्वितीया स्यात्, एन प्रत्यांत के योग में द्वितीया होती है, इसलिए यहाँ धनपति गृहान में द्वितीया विभक्ति हुई है। अगला सूत्र है आधारस्य विषय नस, आधारस्य विषय समीचीनम विकल्पम चिनोत। आधार के विषय में सही विकल्प का चयन करना है। औपश्लेषिक भौतिक है, यानी जहाँ चिपकाव हो किन्हीं वस्तुओं से, तो यानी कटे आस्ते चटाई पर बैठा है, चटाई भौतिक चीज़ है, उस पर बैठ रहा है, वहाँ आश्लेष हो रहा है। और बी है वैषयिक, वैषयिक माने विषय से संबंधित, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष के विषय में इच्छा अस्ति, बौद्धिक है, ये भी सही है। अभिव्यापक और व्याप्य व्यापक है, तिलेषु तैलम, ये भी सही है, इसलिए सर्वे विकल्पाः शुद्धाः, ये ऑप्शन सही है। अगला है अन्य आरात इतर ऋते दिक् शब्दानाम योगे का विभक्ति। इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। यहाँ विभक्ति पद जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए का उसका विशेषण के रूप में आया है, का विभक्ति। तो इसमें बताते हैं कि तृतीया विभक्ति, सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी। तो इसके लिए एक सूत्र आता है अन्याराधित ऋतेदिक शब्दांचुत्तर पदाया ही उक्ते। इससे पंचमी विभक्ति का विधान बताता है। ऑप्शन आपका सी सही है। उभय शब्दस्य रूपम प्रचलति, ये प्रश्न थोड़ा सा बाबूराम सक्सेना से लिया गया है। उभय शब्दस्य रूपम प्रचलति, उभय शब्द का ये रूप कैसे चलता है, एक वचन में चलता है, बहुवचन में चलता है, ऑप्शन डी सही है, द्विवचन में नहीं चलता है। अगर यहाँ पूछा गया होता उभ, तो ये केवल द्विवचन में चलता है, न कि एक वचन और बहुवचन में। यहाँ पूछा गया है उभय का, तो इसलिए एक वचन और बहुवचन दोनों में चलता है उभ शब्द का। अगला प्रश्न है 18 संख्यायाः संस्कृत रूपम किम। 18 संख्या के संस्कृत का क्या रूप है। अष्टदश बिल्कुल नहीं है, अष्टादशः ये होगा कि अष्टादश होगा, आप बताइए। यहाँ अष्टादश ही होगा, यहाँ विसर्ग नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन भी गलत है, नौकोप ये भी गलत है। ऑप्शन आपका सी सही, अष्टादश। आप सामान्यतः देखे होंगे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, ऐसे करके अष्टादश सीधे करके आया है, दशः नहीं है।
अगला है एके पुरुषाः। ये प्रश्न थोड़ा सा बहुत बढ़िया प्रश्न की श्रेणी में है। एके पुरुषाः इत्यत्र एके कस्मिन् वचने वर्तते। एक शब्द का रूप कैसे चलता है? पुल्लिंग में एकः, नपुंसक लिंग में एकम और स्त्रीलिंग में एका। केवल एक वचन में चलता है। तथापि, फिर भी। आप जानते हैं कि समो वा लोपम एके, जो संस्कृत के एक सकार का लोप करता है, किन्हीं वैयाकरणों के मत में ये अनिश्चित अर्थ में, कुछ एक वैयाकरण ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि एक स का लोप हो जाए। यहाँ एक निश्चितार्थ है, एक निश्चित अर्थ में बिल्कुल नहीं है। द्विवचने द्वयार्थ है, बिल्कुल नहीं है। सर्वेपि शुद्धाः, अगर ये सर्वेपि शुद्धाः कहाँ है? पहला और बी, ए भी दोनों गलत है, इसलिए बहुवचने अनिश्चितार्थ है, यानी कुछ एक, निश्चित नहीं कितने मानते हैं, इसलिए बहुवचने अनिश्चितार्थ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचशताधिक त्रिसहस्राधिक नवायुतम इत्यत्र संख्यात्मकम रूपम किम। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि अंका नाम वामतो गति, तो इसलिए सबसे पहले कहते हैं कि 35 अधिक, यानी 35 जिसमें अधिक हो। तो एक तो 35 इसमें अधिक है, एक 35 इसमें, ये ऑप्शन, ये दोनों बिल्कुल गलत हो गए। और फिर कहते हैं कि पंचशताधिक, ऐसा 35 जो 500 से अधिक है, यानी जिसमें 500 अधिक है। तो इसमें 500 नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो गया, ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इसमें 500 भी है। और त्रिसहस्राधिक यानी 3000 भी है, 3000 भी है। और नवायुतम यानी 9, ये भी है। फिर अगला है प्रश्न संख्या 90। श्रोतारः हसन्ति वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इसका वाच्य परिवर्तन पूछा गया है कि श्रोतारः हसन्ति। हसन्ति क्रियापद अकर्मक है, यहाँ कोई कर्म नहीं है, इसको भाववाच्य में ही सीधा बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कर्म नहीं है तो इसलिए भाववाच्य में बदलना ही पड़ेगा। तो श्रोतारः हसति बिल्कुल गलत है। श्रोतृभिः हस्यन्ते, यहाँ श्रोतारः, श्रोता श्रोतारः श्रोतारः रूप चलेगा, बहुवचन में है, यहाँ हसन्ति भी है। तो कुछ मित्र ये भी मारे हैं कि श्रोतृभिः हस्यन्ते, नहीं, जहाँ भाववाच्य की बात आ जाएगी वहाँ क्रिया प्रधान हो जाएगी। जहाँ क्रिया प्रधान होगी, क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी, कर्ता चाहे जिस वचन में रहेगा, चाहे एक वचन में रहे चाहे बहुवचन में रहे। इसलिए श्रोतृभिः हस्यते, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। और डी बिल्कुल गलत हो गया, चूँकि ये दोनों तो गलत ही हैं। फिर अगला है अहम भोजनम पचामि, कर्मवाच्य परिवर्तयत। इसका ये कर्तृवाच्य का है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। मया भोजन पच्यते, इस पद को देखिए, भोजन नहीं होगा, मया पच्यते ये भाववाच्य में बन जाएगा। अस्माभिः भोजनम पच्यन्ते, बहुवचन में बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन है डी, मया भोजनम पच्यते। यहाँ पच्यते क्रियापद है, इसलिए भोजनम के अनुसार यहाँ क्रिया चलेगी। भोजनम नपुंसक लिंग का शब्द है, भोजनम भोजने भोजनान, इसलिए कर्म जो है यहाँ प्रथमा में है, इसलिए भोजनम पच्यते हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है वह तुम और मैं पढ़ते हैं संस्कृत भाषायां परिवर्तयन्तु। इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। सह त्वम अहम च पठामि, वह त्वम माने तुम, अहम माने मैं, च माने इन तीनों में सब मिलकर के, पठामि माने पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ सह भी है, त्वम भी है, अहम भी है, 3 लोग हो रहे हैं, इसलिए पठामि क्रियापद नहीं लगेगा, बहुवचन वाला क्रियापद ही लगेगा। और यहाँ क्रियापद किसके अनुसार लगेगा? तो ये उत्तम पुरुष के अनुसार लगेगा। अगर मान लीजिए अहम पद न दे दिया जाए, सह त्वम च, तब क्या लगेगा? तो ये मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रियापद यहाँ लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी दृष्टि में पठामि ये भी गलत हो जाएगा, पठावह ये भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सह त्वम अहम च पठामः बहुवचन का क्रियापद लगेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। व्याकरण प्रवेशिकानुसारं समास विषय न समीचीनम पदम चिनुत। न समीचीनम इति न समीचीनम केवल समास या सुषुप्त समास बना है, यह ऑप्शन
इसमें पूछा ये गया है कि व्याकरण प्रवेशिका कार्य के मत में निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं होता है। तो आप जानते हैं केवल समास को उन्होंने परिगणित नहीं किया, इसलिए ये ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है अव्ययी भावे द्वितीयम पदम किम भवति, द्वितीयम पदम भवति। अव्ययी भाव में आप जानते हैं, अब देखेंगे कि व्याकरण प्रवेशिका में बाबूराम सक्सेना जी ने लिखा कि प्रथम पद अव्यय रहेगा और दूसरा पद कोई संज्ञा रहेगा। तो प्रथम पद अव्यय हो गया और दूसरा पद संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। फिर उसके बाद अयसो भी पदे कह समासः। आप जानते हैं भय भी तृतीय वक्तव्य में आगे आएगा का समास वाले प्रकरण में। तो भय भी तृतीय वक्तव्य मतलब इनसे पंचमी तत्पुरुष वाला समास बनता है। अयसः यानी अयस से भी मन डर या भय, भय अर्थ में पंचमी तत्पुरुष समास बना है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। इसमें जितने भी समास वाले प्रश्न पूछे गए हैं वो या तो बाबूराम कृत व्याकरण प्रवेशिका से हैं या साहित्य से उठाए गए हैं। चूँकि जो इस बार का परिपाटी रही है प्रश्न पूछने की, वो आपको सीधे सीधे समासगत प्रश्न जो पूछे गए थे वो सीधे साहित्य से ही पूछे गए थे। अगला है पंचगमम इत्यत्र विग्रहम निरूपयत। ये प्रश्न थोड़ा सा बहुत प्रचलित है, खूब पूछा भी जाता है। पंचगमम इत्यस्य विग्रहम निरूपयत, पंचगमम इसका विग्रह बनाइए, विग्रह वाक्य बनाइए। पंचानाम गवाम समाहारः, ये पंच नाम है। आप देखेंगे एक वर्तनी विशेष से ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। पंचनाम तो होता नहीं क्योंकि पंचानाम होता है। तो यहाँ देखिए पंचानाम गवानाम समाहारः, गवानाम तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत है। पंचानाम गवाम समाहारः, ये माँ तो होगा नहीं, इसलिए ये भी गलत है। बाद में व्यंजन है इसलिए माँ को अनुस्वार हो जाएगा। पंचानाम गवाम समाहारः, ऑप्शन आपका डी सही है। पंचानाम गवाम समाहारः, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है गंगा भार्या यस्य सह समासम विदधातु। इस विग्रह वाक्य का समास क्या होगा ऐसा पूछना चाह रहा है। गंगा भार्या यस्य सह, गंगा पत्नी है जिसकी, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष अन्य पद की पदार्थता हो रही है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण बनेगा। लेकिन इसी तरीके का एक प्रश्न है रूपवती भार्या यस्य सह, रूपवती पत्नी है जिसकी, अर्थात वह कोई व्यक्ति, तो वहाँ रूपवत भार्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, रूपवती को रूपवत हो जाता है। लेकिन यहाँ गंगा भार्या यस्य सह, तो गंगा भार्या ही बनेगा, न कि गंग भार्या है। ये प्रश्न आपके क्या बोलते हैं राजस्थान में पूछा गया था। गंग भार्या है, हाँ ह्रस्व नहीं, चूँकि गंगा ये तो मूल रूप से गंगा दीर्घाकारांत है ही है। गंगा भार्या है जिसकी, इसलिए गंगा भार्या ही बनेगा, गंग भार्या नहीं बनेगा। अगला है 88वें नंबर प्रश्न क्वेश्चन कि युजानि पदे का समासा। तो इसका विग्रह बनाएंगे तो युवती जाया यस्य सह, युवती पत्नी है जिसकी, ऐसा ये बहुव्रीहि के प्रकरण में आएगा। समास के एकदम अंत में है, ये एकदम अंतिम उद्धरण है, मुझे याद है कि शायद वही अंतिम ही है बहुव्रीहि वाले में। तो ये ऑप्शन बनेगा किसका, बहुव्रीहि का। एक ये ऑप्शन है बहुव्रीहि में और दूसरा ये ऑप्शन है। तो ये देखिए एक बहुव्रीहि है, दूसरा बहुव्रीहि है, ये ऑप्शन है। तो होगा क्या, बहुव्रीहि कि बहुव्रीहि, इस पर भी चिंतन करने वाला प्रश्न था। लोग बी सी में कंफ्यूज हो गए थे। बहुव्रीहि, ऑप्शन ये बी सही है, ऑप्शन न कि सी सही है। अगला प्रश्न है उन्मार्गः। ये कहाँ से पूछा गया है आप जान सकते हैं। ये पूछा गया है आपके सुकनासो प्रदेश से नहीं है, हाँ नहीं सुकनासो प्रदेश नहीं, ये दूसरा वाला आपका जो गद्य वाला भाग है, क्या बोलते हैं उसको, देखो दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शिवराज विजयम दूसरा वाला है, शिवराज विजयम से नहीं है। ये है
आपके शुकनासोपदेश जो कादंबरी से संबंधित है, यानी जिसमें लक्ष्मी इत्यादि के विषय में बताया गया है। तो इवोन मार्ग करके आया है पद। इवोन मार्ग है मतलब कुमार्ग, यहाँ अर्थ होता है कुमार्ग यानी खराब मार्ग, कुत्सित मार्ग। अपहर वात्यव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो दूरमात्मेच्छा, ऐसे करके वो पंक्ति है, आगे आएगा इवोन मार्ग, उसी में आता है। यहाँ कुमार्ग अर्थ है यानी खराब मार्ग, बुरे मार्ग पर ले जाता है। अगला है गुरुपदेशः भवति। जलम स्नानम, गुरु का उपदेश जल स्नान बिल्कुल नहीं। निर्मल स्नानम ये बिल्कुल नहीं है। स्नानम ये भी नहीं है। यहाँ अजलम स्नानम ये ऑप्शन डी सही है। पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन मच्छनम अजलम स्नानम करके आया है और शुकनासोपदेश में पंक्ति है ये, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 91 प्रश्न है विशेषण। ये प्रश्न आप जब तक वाचन नहीं किए रहेंगे तब तक कदापि सही नहीं कर पाएंगे। ये ऑप्शन है विशेषण राज्ञाम बिरला ही तेषाम विस्तारा शब्द की वराशवशन मनोगच्छत जनो भयात दम दर्पाच पृथक स्थगित श्रवण विराक्षोपदेशमान शृण्वन्ते करके वह पंक्ति है शुकनासोपदेश में। शायद 5वीं या 6वीं पैराग्राफ में 6वां के शायद आसपास है, तो देखेंगे विशेषण राज्ञाम बिरला ही तेषाम उपदेष्टारा प्रतिशब्द की इवर आचवचनम अनुगच्छत जनो भयात, ऐसा करके पंक्ति आई है। इसलिए ऑप्शन यहाँ होगा कि विशेषण राज्ञाम, यहाँ पद आएगा राज्ञाम, राज्ञाम जिसमें पहले है वो लगा दीजिए। विरला ही तेषाम उपदेष्टारा, ये तेषाम अर्थात ऑप्शन आपका सी सही है। यहाँ नृपाणाम तेषाम लोगों का मंतव्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पकी पकाई पंक्ति के बारे में पूछा गया है, इसलिए यह ऑप्शन सी सही होगा। राजलक्ष्मी ही भवति, ऑप्शन है कि राजलक्ष्मी होती है, कैसी, इसके विषय में ये अगला इसका ऑप्शन अगले पेज में है, देखते हैं राजलक्ष्मी कैसी होती है। ऑप्शन है राज्य विषविकार प्रदा, क्या राज्य विषविकार प्रदा होती है। फिर उसके बाद है राज्य विषविकार तंद्रा प्रदा, ये भी ऑप्शन सही है, राज्य विषविकार तंद्रा प्रदा। अगला है राज्य विषवीरा तंद्री प्रदा, यहाँ कुछ वर्णों को गायब कर दिया गया है, वीरा तंद्री प्रदा। और एक चीज़ और बता दूं, कहीं कहीं ये भी मिलता है कि राज्य विषविकार तंद्रा प्रदा, और कहीं कहीं किन्हीं पुस्तकों में ये भी मिलता है कि राज्य विषविकार तंद्री प्रदा, दोनों वाक्य मिलते हैं, दोनों शुद्ध हैं। बी सी उभावपि, क्या बी और सी दोनों हैं? मैंने बताया कि सी वाले ऑप्शन में थोड़ा सा बीच में कुछ गायब है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा, राज्य रूपी विष को विकार को देने वाली है, तंद्रा जो आलस्य इत्यादि आते हैं उन्हीं से आती है। शुकनासोपदेशे इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः वर्तते, शुकनासोपदेश इस पद में कौन सा प्रत्यय ये पूछना चाह रहा है। यहाँ दो ऑप्शन है, एक घई और दूसरा घई। तो आप जानते हैं कि प्रत्ययों के विषय में ज़्यादातर अंत्यवर्ण जो होते हैं वो हलंत सहित होते हैं, तो इसमें एक घई है जिसमें हलंत नहीं है, ये नहीं होगा। उप बिल्कुल नहीं होगा, अप बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ घई होगा। अप और उप ये अन्य उपसर्ग हैं, कहीं उपसर्ग कहे जाते हैं, कहीं कर्ण प्रविष्टि कहे जाते हैं, कहीं गत संज्ञक कहे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के इनके नाम हैं। जहाँ जहाँ जैसी अवस्थाएं होती हैं वो वैसी स्थितियाँ वहाँ लागू होती हैं। अगला प्रश्न है अनंत परंपराया है विषय किम सत्यम, यहाँ विशेष रूप से असत्यम और सत्यम के विषय में किम धन असत्यम ये पद है। गर्भेश्वरतम, गर्भ से ऐश्वर्यता, अनंत परंपरा का कारण क्या है? गर्भ से ऐश्वर्यता बिल्कुल होती है, गर्भ से ऐश्वर्य रहता है तभी परंपराओं का घर बनता है अनर्थ के। और अगला है मानुष शक्तित्वम, वहाँ देखेंगे तो अमानुष शक्तित्वम है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, लेकिन आगे भी देखना है। अभिनव यौनोत्तम ये भी सही है, अप्रत्युम ये भी सही है। वो आप आगे लाइन पढ़ेंगे, अभिनव यौनोत्तम अप्रत्युम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम चाहिए
चेत महतीयम खल अनर्थ परंपरा, ऐसे करके वो पंक्ति आई है, इसलिए पंक्ति से सीधे सीधे पकी पकाई पंक्ति पूछी गई है। इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है, मानुष शक्तित्वम। यहाँ बल्कि अमानुष शक्तित्वम होना चाहिए था। यहाँ पूछा भी गया किम असत्यम, क्या असत्य है, इसलिए ये असत्य है। यही ऑप्शन आपका सही है। कदा कालुष्यम उपयाति बुद्धि ही, ये भी पकी पकाई लाइन से ही पूछा है कि यौवनारंभे प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला कालुष्यम उपयात बुद्धि अनुज्जित धवलताप सरागयु हो यूनाम दृष्टि अपहृत वात्यव शुष्क पत्तन समुद्भूत, ऐसी करके वो पंक्ति है। तो अयौवनारंभे बिल्कुल ये गलत है। प्रतिम रूपत्व नहीं बल्कि अप्रतिम रूपत्व, ए बी उभव भी बिल्कुल गलत है। यौवनारंभे यही ऑप्शन सही है, यौवनारंभे शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला पे ऐसे करके आए हैं। आरूढ़ प्रतापो कहीं कहीं ही राजा मिलता है, कहीं कहीं आरूढ़ प्रतापो राजा त्रैलोकदर्शी व सिद्धादेशो होते इति पंक्ति केन उक्तम, किसके द्वारा कहा गया है? तो आप जानते हैं कि सुकनास का उपदेश है, तो सुकनास ही सही है। ये सुकनास के द्वारा कहा गया है कि आरूढ़ प्रताप चढ़े हुए प्रतापों वाला राजा त्रैलोकदर्शी माने त्रिलोक के दृष्टा की भांति वह सिद्ध आदेश वाला, अर्थात उसके आदेशों को मानने वाले होते हैं, ऐसा वो पंक्ति है। अगला प्रश्न है कामम भवान प्रकृत्यै विधिरा इत्यत्र कामम पदस्य भावः, यहाँ कामम पद का क्या भाव है? गृह कार्यम बिल्कुल नहीं, इस कामम पद का अर्थ पूछ रहा है। कामम पद का कार्यम बिल्कुल नहीं है। विदितम अस्ति, ये सही ऑप्शन यही है, लेकिन आगे देखते हैं गृह कार्यम बिल्कुल नहीं, न किमपि, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ होता है सही बी विदितम अस्ति, माना कि ऐसा अर्थ वहाँ लगाया जाता है। विदितम अस्ति मैंने ये प्रत्यक्ष है, सभी लोग जानते हैं, ऐसा माना कि आपका प्रकृति बने स्वभाव से ही धीर है, माने आप धीर भी रहें, ये सुकनास के द्वारा कहा गया है। अगला है खली करोति इति पदे कह प्रत्यय विहिता, खली करोति इस पद में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो आप जानते हैं कि अभूत तदभाव अर्थ में च्यू प्रत्यय जुड़ता है, यानी जो नहीं हुआ उसको ऐसा बना दे। अखलम खलम करोति इति खली करोति, यहाँ च्वी प्रत्यय का सन्निवेशन है, ची नहीं, की नहीं है, घाई नहीं है। घाई प्रत्यांत शब्द आप जानते हैं कि सदैव लगभग सामान्यतः पुल्लिंग में ही होता है, जैसे उपदेशः शुकशनासा युनासा ये शामते इति सुकनासा, ये घई प्रत्यय है, पिछले अभी आया था कुछ देर पहले घई। पूर्व पुरुषई रूढ़ाम धुरम उद्वह, तो यहाँ धुरम पद का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। धुरम माने धुरी बिल्कुल नहीं, अक्षम ये भी नहीं, कार्यम ये बिल्कुल नहीं। धुरम माने राज्यभार होता है। पूर्व पुरुषई माने आपके दादा परदादाओं के द्वारा, ऊढ़ाम माने ढोई गई, धुरम माने राज्यभार को, उद्वह माने ढोई है, उसको संभालिए आप, ऐसा अर्थ यहाँ निकल रहा है। ये सुकनासोपदेश के द्वारा कहा गया है, सुकनास के द्वारा कहा गया है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतल चतुर्थंकस्य नाम किम, ये प्रश्न एकदम हलवा है। हलवा कहने का अर्थ यह है कि आप जानते हैं कि हलवा इसको कूचने की यानी चबाने की ज़रूरत नहीं होती, आप मुंह में रखेंगे एकदम पानी जैसा मिल जाता है, एकदम मिठास पूरे मुंह में भिन जाती है, इसलिए इसके बारे में आप जानते हैं। तीसरे चतुर्थ अंक का नाम क्या है? विदा, यानी जिस समय वो शकुंतला अपने पति गृह के प्रसंग में जा रही होती है, उसी समय वो चतुर्थ अंक का नाम विदा है। फिर उत्तर राम चरितस्य इत्यस्य तृतीय अंकस्य नाम किम, तृतीय अंक का नाम पूछ रहे हैं, तो आप जानते हैं छाया अंक है, इसमें कोई दम नहीं। आगे चलते हैं। लक्ष्मी शब्दस्य प्रथमा एक वचने रूपम किम, लक्ष्मी इस शब्द के प्रथमा एक वचन में क्या रूप है? तो मैं समझता हूँ हमारे टीम के बहुत ही स्नेहिल व्यक्ति, जिसको आप लोग जानते हैं कि सत्येंद्र सर, बड़े ही उदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, ये उनका प्रकरण है। इसलिए भाई मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं अलग अलग कार्यों में सिद्धहस्त हैं। मैं समझता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आपके सत्येंद्र सर के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए सत्येंद्र सर के ही द्वारा हम इसको सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए सत्येंद्र सर से इसके बारे में देखते हैं। आइए सत्येंद्र सर, आपका वेलकम है।
चलिए आइए हम लोग आते हैं शब्द रूप और धातु रूप हम पढ़ाते हैं, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में। और बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसलिए हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम अपने जो 125 प्रश्न हैं इसको हम समाप्त करें। तो आइए देखते हैं, लक्ष्मी शब्दस्य प्रथमा एक वचने रूपम किम। तो लक्ष्मी, पहला ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मी, और उसके बाद लक्ष्मी, और सी ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मी और न किमपि। तो इसमें ऑप्शन सब लोग जानते हैं, लक्ष्मी के रूप सब लोग चलाए भी हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है, लक्ष्मी। आगे देखेंगे इसी क्रम में 103, प्रश्न नंबर 103, स्त्री इति अस्य प्रथमा एक वचने रूपम किम। तो इसमें दिया गया है स्त्री ही, स्त्री, स्त्री और न किमपि। इसमें ऑप्शन बी सही है। आगे इसी श्रीयो श्रीय चलता है ना। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 104, श्री इति अस्य प्रथमा एक वचने रूपम किम। अब हम श्री का रूप चलाते हैं, श्री श्रीयो श्रीयः। पहले ही प्रथम पुरुष एक वचन में ही रूप बन जाते हैं श्री। तो इसके बाद ऑप्शन इसमें दिया गया है ए श्री ही, और बी दिया गया है श्री ही, और सी दिया है श्री, और डी ऑप्शन दिया गया है न किमपि। इसमें श्री ही श्रीयो श्रीयः रूप हम चलाते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 105, दा धातो ददति इति रूपम अस्ति। तो दा धातु का रूप जब हम चलाते हैं तो चलाते समय हमको जैसे पठति पठतः पठन्ति होता है, उसी प्रकार से ददाति दत्तः ददति रूप बनता है। देखने से लगता है ददत तो प्रथम पुरुष एक वचन का है लट लकार, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें ददाति दत्तः ददत रूप बनता है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ही रूप बनते हैं सदैव। तो ऑप्शन ए सही हो गया, लेकिन ऑप्शन ए सही होने के बाद देखेंगे कि ऑप्शन बी में भी तो कुछ ऐसा नहीं पूछा गया है। ऑप्शन बी देखेंगे, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ददात रूप बनता ही नहीं है। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त, ददानि ददाव ददाम। तो ददाम बनेगा, यहाँ वो ऑप्शन गलत है। सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है, ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 106, आपके सिलेबस पाठ्यक्रम टीजीटी में सख्य शब्द का रूप दिया गया है बाबूराम सक्सेना जी की प्रवेशिका में। सख्य शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचने रूपम अस्ति। अब इसमें दिया गया कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनते हैं, तो हम बताते हैं। जब हम पढ़ाते रहते हैं तो सख्य शब्द अगर पहले ही दिया गया है तो सख्य और सखी दो रूप होते हैं। तो जहाँ सख्य पूर्व में छोटी इकार ही दिया गया है, वहाँ पर रूप छोटी इकार सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बी ऑप्शन इसके सही है, सखी स्वरूप बनेगा। और ऑप्शन ए केवल छोटी बड़ी इकार के कारण पहला ऑप्शन गलत है। और जो सी ऑप्शन है सखीसु में, यह ऑप्शन आपका दंत सकार ई लगने से कभी दंत सकार होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन 106 का बी सही है। आगे देखेंगे सखी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम किम। अब देखेंगे सखी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम किम। तो सखी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप बनेगा। रूप इसका सखा सखायो सखाया सखायम सखायो सखिन। तो सखी शब्द का रूप चलाते हैं, लेकिन सखी शब्द का रूप हम चलाते हैं सखा सखायो सखाया सखायम सखायो सख्य। तो इसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा सख्य, इसलिए ऑप्शन 107 का सी सही है। और तीनों ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। आगे देखेंगे 108, सुधि शब्दस्य सुधियः रूपम प्राप्यते। यानी सुधि शब्द के रूप कितने जगहों पर सुधियः रूप बनते हैं, यही प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है। 4 बार बनते हैं, चत्वारः, वारद्वयम, त्रिवारम, पंचवारम। तो आप सब लोग पढ़े होंगे कि सुधि शब्द से सुधियः रूप 5 बार बनते हैं, पंचवारम। तो ऑप्शन आपका सी, आपका ऑप्शन इसमें देखिए बन गया है सी, लेकिन इसमें डी ऑप्शन सही है। सी 2 बार हो गया है।
तो ऑप्शन इसको बना लीजिएगा डी, लास्ट वाला ऑप्शन सही है, पंचवारम। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 109। वारि शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। वारि, वारिणी, वारिणी नपुंसक लिंग का रूप होता है। वारि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप जो वारिणी रूप होता है, वारिण में री में भी, र में भी छोटी और ड़ी में भी छोटी वारिण रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप बनते हैं, इसलिए 109 का ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है और सर्वेशु भी गलत है, इसलिए 109 का ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे 110, प्रश्न नंबर 110। रुचि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम अस्ति। रुचि शब्द का रुचि ही रुचि, रुचयः रूप बनता है और पूछा जा रहा है रुचि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम अस्ति, तो रुचि शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है रुचि। रुचिन नहीं बनेगा, रुचिन नहीं बनेगा और रुचि ही नहीं बनेगा, बनेगा क्या? रुचि। ऑप्शन डी सही है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 111। जब पेपर हो रहा था कुछ मित्रों द्वारा पूछा गया नृ शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो कुछ लोग लगाए थे ऑप्शन ए सही है। तो जब टीजीटी का पेपर हुआ 2021 का, उसमें पूछा गया था पितृधन नाम बराबर पितृणाम, उसी प्रकार से यहाँ पर पूछने का हमारा मतलब यही था कि नीन और नृभ्याम और नरह नरम, इसमें पूछा गया है नृ शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, द्वितीय विभक्ति के रूप कौन से हैं? तो रुचिन कहीं रूप नहीं बनता है, रुचिन कहीं रूप नहीं बनता है, रुचि रूप नहीं बनता है, बनता है क्या? सॉरी, गड़बड़ आएगी। फिर थोड़ा सा इधर उधर हो गया प्रश्न में, थोड़ा जल्दी के चक्कर में। नि शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम हमको बताना था, तो हमको ए ऑप्शन में नृन लिखना चाहिए, नृ में बड़ी रिकार लिखना चाहिए था। यहाँ पर हम जो ऑप्शन बनाए हैं केवल नृन लिखे हैं, री, इसलिए है ऑप्शन गलत हो गया है। और नृभ्याम और नरह, नृभ्याम आप जानते हैं, नृभ्याम तृतीय विभक्ति से पंचमी विभक्ति तक इसके नृभ्याम रूप बनते हैं। और आपका ना, नरव, नरह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाता है और नृ शब्द से का नरम रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन बनते हैं, इसलिए नृ शब्द के द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप हो गया नरम, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अब आएंगे हम लोग हा के तरफ। हा शब्द से हा रूपम कतिवारम, तो आप लोग पढ़े होंगे कि द्विवारम तो कभी बनेगा ही नहीं, पंचवारम कभी बनेगा ही, चतुवारम कभी बनेगा नहीं, तो 112 का विकल्प हा रूप 60 बार बनता है, 6 बार बनता है। आगे देखेंगे अधस शब्द से पुल्लिंगे सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। सप्तमी विभक्ति में अधस शब्द के रूप क्या बनते हैं? तो नपुंसक लिंग में और पुल्लिंग में अस्मिन बनते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या बनता है? अमुष्याम। तो इसमें पूछा गया है पुल्लिंग रूप, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है, अमुष्मिन रूप बनेगा। आगे क्रम में हम 114 प्रश्न को देखेंगे। सर्व शब्द से पुल्लिंगे चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। सर्व शब्द का चतुर्थी विभक्ति रूप कई बार पूछा गया है, तो सर्व का अगर पुल्लिंग में रूप हम चलाएंगे और नपुंसक लिंग में रूप चलाएंगे तो सर्वस्मय बनेगा, और हम स्त्रीलिंग में रूप चलाएंगे तो सर्वस्व ही बनेगा। बस इतने देखना है। तो पहला ऑप्शन मेरा सर्वस्व है, स्त्रीलिंग है, और सर्वई रूप बना है और सर्वस्मय बना है, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। 115 प्रश्न नंबर 115 को देखेंगे। इदम शब्दस्य पुल्लिंगे एनयोः रूपम अस्मिन् विभक्तौ वर्तते। मतलब एनयोः रूप किस जगहों पर बनता है? इदम का तो विकल्प रूप है, विकल्प रूप इसके बनते हैं किस जगहों पे? षष्ठी और सप्तमी, एनयोः। ऑप्शन हमारा डी सही है। 115 का ऑप्शन डी, बी और सी उभयोपि। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 116 प्रक्ष धातु। अब हम लोग धातु की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे। प्रक्ष धातु कस्मिन् गणे वर्तते। तो हम अभी हमारा क्लास अभी प्रारंभ हुआ है 20/3/2023 से।
उसमें शब्द रूप शुभ प्रत्यय से हम लोग प्रारंभ किए हैं। छोटी इकाई से प्रारंभ करके हम लोग बड़ी इकाई तक पहुँचेंगे। आगे इसमें देखेंगे प्रक्ष धातु कस्मिन गणे स्वादि गणे तुदादि गणे दिवादि गणे अदादि गणे। तो इसमें हमारा प्रक्ष धातु आता है तुदादि गण के अंतर्गत। 116 का भी ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 117 अस धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। तो अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है एधि। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। आगे देखेंगे पा धातु लिट लकारे प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। पा धातु का रूप हम देखते हैं तो इसका रूप चलता है, रूप एक चलता है पिबत पिबतः पिबंत लट लकार में, और पाति पातः पांत भी रूप चलता है। तो हम पूछ रहा है, यहाँ प्रश्नकर्ता के द्वारा पूछा गया है लिट लकार में रूप क्या बनते हैं। तो पास्यति तालव्य सकार वाला रूप कभी यहीं नहीं बना है, कहीं नहीं। उसके बाद बी ऑप्शन भी कहीं नहीं बना है, सी ऑप्शन में बना है पास्यत। इसलिए प्रश्न नंबर 118 का सी ऑप्शन सही है, पास्यत रूप बनता है। पास्यत लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 119 पा धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। पा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनता है। तो कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, आप देखे भी होंगे, जैसे पठतात रूप बना था उसी प्रकार से पा धातु के रूप क्या बनते हैं, पीव भी बनेगा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, और पिबतात भी रूप बनेगा। इसलिए हमारा 119 में 119 का विकल्प डी सही है, ए और सी उभवपि। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 120 में देखेंगे भी धातु विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम क्या बनता है। इसका रूप हम लोग बहुत बार चलाते हैं, तो रूप चलाते हैं तो पहले ही विभियात विभियाताम विभ्यू। तो हमारा ऑप्शन इसमें 120 का सी सही है, विभेद कहीं रूप नहीं बनता है, विभियात, और ऑप्शन सी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 121 की तरफ चलेंगे। लिख धातु कस्मिन गणे भवति। लिख धातु जैसे लग रहा है पठति पठता पठंति की तरह भवादि गणी का है, लेकिन भवादि गणी का है नहीं। आगे बढ़ेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भवादि गणी, अदादि गणी, तुदादि गणी और तनादि गणी। तो लिख धातु हमारा आता है तुदादि गणी के अंतर्गत, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 122 नदी शब्दस्य संबोधने एक वचने रूपमस्ते। बहुत सारे परीक्षाओं में टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और झारखंड, राजस्थान, बहुत सारे जगहों पे नदी शब्द के रूप पूछे जाते हैं। तो आपसे नदी शब्द से संबोधने एक वचन रूप पूछा गया है, तो आप अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे हे नदी बनता है, और हे नादे, हे नदी और हे नद्य रूप बनता ही नहीं है। ऑप्शन 122 का सी सही है। आगे देखेंगे इसी क्रम में प्रश्न नंबर 123 फल शब्द से तृतीया विभक्ति रूपम नास्ति। अब यहाँ नास्ति और अस्ति वाला प्रश्न पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए आपको कि नास्ति लिखा है कि अस्ति लिखा है। यहाँ नास्ति पूछ रहा है, तो सबसे ऑप्शन पहला ही दिया गया है, फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप फल ही बनता है, फलाभ्यम भी रूप बनता है। उसके बाद फलेन और फलेन देखेंगे, फलेन फलेन दोनों लिखा है, एक में फलेन में न में हलंत है और दूसरे वाला डी ऑप्शन में फलेन में हलंत नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो बन रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपका फलेन जो न में हलंत है, ये ऑप्शन बनेगा ही नहीं, तो यही ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 123 का सी आप सही कर लीजिए, लेकिन यह ऑप्शन कहीं बनता नहीं है तृतीया में। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 124 अब छंदः इति रूपम कस्मिन लिंगे भवति। छंदः, आगे देखेंगे इसका रूप चलता है छंदः, छंदसी, छंदांसी। यह केवल नपुंसक लिंग में इसके रूप बनेंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और न किमपि। ऑप्शन इसका ए सही कर लीजिए। आगे देखेंगे इसी क्रम में हम छंद पढ़ाया करते थे, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। तो इंद्र वज्रा में भी
11 वर्ण है, उपेंद्र बज्रा में भी 11 वर्ण हैं और उपजात में भी 11 वर्ण हैं। तो यहाँ पूछा गया है प्रश्न कि इंद्र बज्रा छंदस्य प्रतिपादे कति अक्षराणि भवन्ति, मतलब प्रत्येक पाद में कितने अक्षर होते हैं। तो प्रत्येक पाद में इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, उपजात के 11 वर्ण होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 125 का बी 11। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। अब हम अपनी वाणी को ही समाप्त करते हैं। अब बोलेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों ये रहे आपके 125 प्रश्न, और आपने देखा कि किस प्रकार से ये प्रश्न था और क्या क्या कुछ पूछने का प्रयास किया गया है और कितने प्रश्न सही होने की आपकी संभावनाएं हैं। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे संस्कृत प्रेरणा YouTube चैनल से जुड़ करके आप ये प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम से भी जुड़ करके सीधे आप ये इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन तो अभी फ़िलहाल YouTube के माध्यम से ही कक्षाएं हो पा रही हैं, केवल डायरेक्ट YouTube पर ही एकमात्र सहारा है। और नया बैच हम लोगों का ऑफलाइन जो चल रहा है वो आज से अर्थात 20 मार्च से चल रहा है, और इसमें संस्कृत जो व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना की है इसके थ्रू पढ़ाया जा रहा है, एकदम लाइन बाय लाइन। आज प्रथम दिवस था, इसलिए जो प्राक कथन वाला भाग था वो थोड़ा सा बताया गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल करके बात कर सकते हैं। आप अपना सुझाव इस विषय में, इस वीडियो के विषय में, इन प्रश्नों के विषय में देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और वहाँ विशेष रूप से जो भी कक्षाएं होती हैं उनका PDF आपको अवेलेबल कराया जाएगा। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपको अधिक से अधिक मैटर और ऑथेंटिक मैटर जो मिले, ऐसी हमारी टीम का प्रयास रहेगा। आप इस प्रश्न पत्र के विषय में आपके क्या विचार हैं, आप हमको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमको थोड़ा मोटिवेट करिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपसे यही अपेक्षा है कि आप अपने अन्य जो सहयोगी हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उन तक आप इन वीडियो को शेयर करेंगे। इसी शुभकामना के साथ, इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप हमसे जुड़े रहें, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।